हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक नई वीडियो में। तो आज हमारा जो एलटी मेंस का बैच चल रहा है, एलटी मेंस जिसका लेक्चर नंबर 2 होगा, ठीक है, जिसमें आपको क्या क्या कराएंगे, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हमारे फिनिश हो जाएंगे आज के लेक्चर में। एक दो जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा, नहीं तो लगभग सारा क्वेश्चन इन्हीं में फिनिश हो जाएगा, जिसमें लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो एक लेक्चर हम ले भी चुके हैं, बाकी दूसरा लेक्चर आज है। इन 2 लेक्चर में मिला के हमारे क्वेश्चंस फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, अगर जिस किसी को हमसे कांटेक्ट करना है, हमारा जो बैच चल रहा है टीजीटी पीजीटी, ठीक है, जीआईसी प्री और मेंस एंड एलटी ग्रेड मेंस का तो है ही। ठीक है, तो ये सारे बैचेज हैं, किसी को कांटेक्ट करना है तो 8630804037 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बैच ज्वाइन करने के लिए। तो आज के लेक्चर में क्या क्या रहने वाला है आपको दिखा देते हैं। पहले तो हमने जो प्री में पढ़ाया है उसमें सारी बेसिक्स बताएंगे, और बाकी जो हमारा अगर ये बैच ज्वाइन करता है अगर एलटी का, तो उसको हमारा प्री का जो है वो सब कुछ मिलेगा, क्योंकि सारे लेक्चर्स प्री के पढ़ने के बाद जो मेंस का है वो ऐड ऑन करना है उसी में। ठीक है, तो वो चीज़ें सारी मिल जाएंगी आपको। तो आज के लेक्चर में क्या क्या रहने वाला है एक बार मैं दिखा देता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस पहले के हैं, और अभी जो हमने आज न्यू ऐड किए हैं उन क्वेश्चंस को एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो वीडियो को सोचते हैं कॉपी पे चल रहा है तो उतने ध्यान से नहीं देखते, तो इसलिए मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएससी यूपीपीसीएस में। दूसरा, ये क्वेश्चन, जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन दिखाता हूँ 2। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तीसरा है नहीं, इसके बेस पे जो अगला क्वेश्चन है उसकी वजह से इसको कराया गया, मेन क्वेश्चन है ये। ठीक है, चौथा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आज जो रहने वाला वो एक बार सब दिखा देते हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट। 8 के जैसा ही एक क्वेश्चन और है, 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आयोग का। ठीक है, तो वही है, इसमें जितने क्वेश्चन हैं सब एक से एक सॉलिड क्वेश्चन है। 13, ठीक है, 14 और 15 हमने सेम लिख दिया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, खुद से करना है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 16। उसके बाद आपको दिखाते हैं ये क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, ये उसके बाद एक और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है जो 20 नंबर। ठीक है, बाकी हम प्रीवियस ईयर की कॉपी से कराएंगे, जो आने वाले क्वेश्चंस है वो 20 ही हो गए, 10 क्वेश्चन उधर होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में अपने 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, इन 30 क्वेश्चंस को कितने तरीके से लिखना है, मतलब किस तरीके से आपको मेंस में लिखना है वो सबसे जरूरी है। ठीक है, अगर आप लिख ही नहीं पा रहे हो ना तो फिर आने का कोई मतलब नहीं होता। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको समझाना चाहूँगा, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अभी क्या करता हूँ, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। जैसे लिमिट का तो कॉन्सेप्ट पता है, कंटिन्यूटी में जो नए बंदे जुड़ेंगे उनको पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, क्योंकि ये मेंस की कॉपी है, वो सारी चीज़ें हम प्री में समझा चुके हैं, इसलिए प्री का पूरा मिलेगा आपको। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ, उसके आधार पे आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा ज़रा, एक सेकेंड। देखो, बाकी बेसिक में मैं समझा चुका हूँ, बेसिक में सारा आपको मिल ही जाएगा बैच ज्वाइन करने पे। मैं उतना डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ बेसिक्स, क्योंकि जो भी बच्चा प्री क्वालिफाई किया होगा उसके बेसिक्स तो वैसे ही पता ही होंगे कि कंटिन्यूटी कैसे प्रूफ करते हैं। क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट प्लस वैल्यू ऑफ द फंक्शन, उसी वैल्यू पॉइंट पे वो कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए,
और सभी कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट प्लस वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल हैं तो हमारा फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट प्लस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, ठीक है, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्लियर है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें प्री के लिए तो इसमें कराया ही है, बाकी मेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें थोड़ा सा पॉइंट और बताएंगे आपको कंटिन्यूटी का, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब देखो ये क्वेश्चन आया था आपका कौन सा, अभी बताता हूँ। ये देखो ये क्वेश्चन आया था कंटिन्यूटी एफ एक्स, ठीक है, fractional part and gradation should be checked at all the points where fx becomes integers, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे इंटीजर होते वहाँ पे ये नहीं होता, तो वही इंटीजर वाला ही पार्ट देखना था। सिंपली यही क्वेश्चन आया था प्री में, ठीक है, हमने थ्योरी में ही लिखवा रखा था उसको। मैंने तो प्री में ही इतना लिखवा रखा है ना, जितना कि आपको लोगों के मेंस के नोट्स में नहीं मिलेगा। अब देखिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कि अगर हमारी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी कभी कभी पूछ लेता है कि किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है, तो अगर हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, और एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, दो केस चलेंगे। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में जाएंगे, और जो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में जाएंगे अगर इसके अंदर भी पार्ट पूछता है। फिलहाल एलटीजीआईसी में, यहाँ पे टीजीटी पीजीटी में इसके अंदर का पार्ट नहीं पूछता है, यहीं पे रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में चले जाएंगे। कंडीशन क्या होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट प्लस वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं होगा। लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आना चाहिए, बट वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं आएगी, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। अब इसी में अगर मान लो, अभी रिमूवल ही समझिएगा, ज्यादा अंदर मत जाइए, वहां पे वो पूछा ही नहीं है आज तक कोई क्वेश्चन। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी मतलब जैसे मान लो 3 पे है, पूरा फंक्शन तो डिफाइन है बट 3 पे ही पॉइंट डिफाइन नहीं, तो ये मिस पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कहते हैं इसको, ठीक है। अगला जैसे 3 है, 3 पे ना देके वो पॉइंट ऊपर दिया गया है, तो ये होता है आइसोलेटेड, ठीक है, आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी या जंप डिसकंटिन्यूटी भी इसको बोल सकते हैं। ऐसे अगर हम बात करें डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सी, अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। तो उस केस में देखिए, तो वो तो केस वहीं फिनिश हो जाएगा जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो। अब रिमूवल में भी दो होती हैं, एक रिमूवल और एक नॉन रिमूवल। तो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। और नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, इसमें 3 टाइप होते हैं। एक तो हमारी दोनों लिमिटें लेफ्ट हैंड और फाइन और राइट हैंड दोनों कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, बट वो दोनों आपस में इक्वल ना हो। तो ऐसी जो लिमिट होती है उसको हम बोलते हैं क्या, ठीक है, एक तो फाइनाइट टाइप भी बोल सकते हैं या फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी भी बोल देते हैं। सेकंड काइंड में क्या होता है मेरे भाई, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड दोनों में से कोई एक या दोनों भी हो सकती हैं, मिनिमम दोनों में से कोई एक तो अनडिफाइन होनी चाहिए, मतलब इनफाइनाइट आ जाए, एग्जिस्ट ना करे उस तरह की, ठीक है, मिनिमम कोई एक, ठीक है, प्लस माइनस इनफाइनाइट टाइप का आ जाए तो बोलते हैं इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, या इसी को बोलते हैं सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और तीसरा, अगर ऑसिलेटरी लिमिट्स हैज नो फिक्स वैल्यू, अगर कोई लिमिट ऐसी आ रही है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं आ रही, उसे हम बोलते हैं ऑसिलेटरी लिमिट, ठीक है, हैज नो फिक्स वैल्यू, तो ऑसिलेटरी लिमिट कहलाएगी, ठीक है। तो मेन जो आपका पूछा जाता है, सिंपली फिर समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले हम निकालेंगे लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो दो कहानी चलेंगी, रिमूवल और नॉन रिमूवल। रिमूवल में क्या होता है, लेफ्ट और राइट दोनों कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं होती है। नॉन रिमूवल में क्या होता है कि या तो दोनों लिमिटें फाइनाइट होंगी बट वो आपस में इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट काइंड, और दोनों में से कोई अगर एक इनफाइनाइट हो जाता है, मिनिमम कोई एक, तब हम उसे बोलते हैं सेकेंड काइंड या इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। और जो फर्स्ट टाइप होती है उसी को हम फाइनाइट भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर लिमिट हमारी क्या कर रही है, बदल रही है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं दे रही है, तो उस तरह की हम कंटिन्यूटी को बोलते हैं ऑसिलेटरी
ठीक है, तो यहाँ तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे की कहानी थोड़ा डिफरेंशियबिलिटी में बता देते हैं, फार्मूले बताने, क्योंकि हमें तो मेंस के हिसाब से अभी चलना है फटाफट। और ये प्री का बैच पूरा पढ़ाया हुआ उसमें आप देख लेंगे, ठीक है, जिसको भी चाहिए होगा। मेन कहानी क्या है, क्योंकि अभी हमें वो उसका इतना डिटेल में नहीं बताना है चीज़ों को, ये फार्मूले कहाँ से आए, मेन आपको देखना है डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। तो डिफरेंशियबिलिटी में क्या होता है, डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन कैसे करना है, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दूसरा राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या कहानी है, कैसे फार्मूले होते हैं, वही चीज़ समझना है। मान लो कि जैसे ये टेंजेंट लिखा है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, तो जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट क्या है रियल में, एक तो जो स्लोप है टेंजेंट पे, तो स्लोप, स्लोप क्या होती है, प्रवणता, और डी वाई ओवर डी एक्स, और डी वाई ओवर डी एक्स को ही हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। तो उसी का फार्मूला सिंपल आएगा, ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन, अगर ए पे निकाल ले तो ए आएगा, जैसे यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन दिखा रखा है एक्स इक्वल टू ए पे दिखा रखा है, तो क्या रहेगा, ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे एच, और एच टेंस टू जीरो, तो ये इसको एफ डैश ए प्लस, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। समझ में गया, राइट हैंड डेरिवेटिव। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की अगर हम बात करेंगे तो जहां प्लस लगा रहे थे वहां पे माइनस आ जाएगा, और एच नीचे भी कैसे आ जाएगा, माइनस, तो ये राइट हैंड। अगर ये दोनों डेरिवेटिव्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अगर इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, तब तो हमारा जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करेगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते लेफ्ट और राइट, तब हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी कहानी है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल भी होने चाहिए, और साथ में फाइनाइट, ऐसा नहीं कि दोनों इनफाइनाइट आ गए और आपने बोल दिया बराबर आ गए, नहीं, दो इनफाइनाइट आपस में बराबर नहीं होते, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन सिंपल सी बात करें, जैसे वैसे तो बहुत आसान तरीके से निकालते हैं, जैसे इसका जो फंक्शन है, इसका क्रिटिकल पॉइंट लगा एक्स को अगर जीरो करोगे तो 1 पे आएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट 1 हो गया, तो 1 या 1 से बड़ा रखेंगे तब ये प्लस में रहेगा, से छोटा रखेंगे। अगर मान लो हमें इसका 1 पे डेरिवेटिव ही चेक करना होता तो ये 1 अपॉन एक्स होता डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होता, -1 अपॉन एक्स होता। क्लियर। अब हमें क्या करना, दोनों में एक्स इक्वल टू, अगर हमें प्लस मतलब 1 प्लस का मतलब हो गया 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा ये फंक्शन है, यहाँ पे रखते तो 1 आ गया, 1 माइनस मतलब 1 से छोटा रखते तो यहाँ होता ये -1। दोनों कैसे आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये तो शॉर्ट ट्रिक से निकलता है भाई, ये कोई प्रॉपर मेथड नहीं है निकालने का। प्रॉपर मेथड अब हम बताएंगे आपको कैसे निकलता है। ठीक है, बहुत सारे डेरिवेटिव के शॉर्टकट लिखवाए थे, शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और फंक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे जा रहे डिफाइन है और फिर नीचे डिफाइन है, मतलब डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आप जा रहे हो सीधे, उसके बाद आपको जंप करके नीचे आना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, टूटा हुआ है। ठीक है, तो जो कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कहाँ से होगा। दूसरा, ये तीसरी कंडीशन ये होती है, किसी भी ऐसा कर्व आपके पास है, मान लो कोई फंक्शन है, उस पर हमारा वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ नहीं होना चाहिए। अगर वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है तो भी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी चीज़ अभी डिटेल में कराएंगे पूरे, टेंशन मत लीजिए, एक सेकंड जरा, थोड़ा सा जो मैं बताना चाह रहा हूँ बेसिक्स पहले सीख लीजिएगा, तब उतरते हैं फील्ड में। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो पहले इसमें ही कराते चलते हैं। जैसे सिंपल सी कहानी है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वो तो है ही 20 क्वेश्चन, प्लस इस कॉपी से भी हमें पढ़ना है बहुत सारे क्वेश्चंस। तो इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एम बना लेना या टिक कर लेना जिनके पास प्री का बैच है। ठीक है, जिसके पास नोट्स हैं वो कर लेगा टिक, अगर जिसके पास नहीं है नोट्स तो वो प्रिंट करा लेगा। ठीक है, सिंपल। उसके बाद करना है क्या, जैसे हमें ये फंक्शन दे रखा था, कब है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 पे, 2 पे क्या है, के है। मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी मेंस के क्वेश्चन पे नहीं पहुंचे हैं, अभी बेसिक चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा, जिससे कि आपकी, ठीक है, जो मेमोरी है वो रिकैप हो सके, मतलब याददाश्त वापस आ जाए। करना क्या है क्वेश्चंस में, अभी जितना मैंने बोला है ना उतना क्वेश्चन मैं कराऊंगा। वीडियो की आप टेंशन मत लो, 1 डेढ़ 2 घंटे जितना होगा चलेगा।
अब ये बोल रहे कि ये जो फंक्शन है ना वो कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपको पता है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होता है, सिंपल सी मैं एक चीज बताऊं आपको, जब भी आपके दिमाग में आता है ना लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट का मतलब है सीधे सीधे लिमिट निकाल दीजिए, लेफ्ट और राइट के चक्कर में नहीं आना है भाई। लिमिट एग्जिस्ट कब होगी? जब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो जाए? राइट हैंड लिमिट के, तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना। और कंटिन्यूअस कब होगा? जब इसकी वैल्यू फंक्शन के बराबर भी हो जाए, तब अगर ये तीनों बराबर हो जाए तो बोलेंगे कंटिन्यूअस। समझ लीजिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या होगा? कंटिन्यूअस। अगर लेफ्ट और सिर्फ राइट के बराबर है तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। जब ये लेफ्ट राइट के बराबर होती है या बोले लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कंटिन्यूअस है, तो सिंपली लिमिट लगाते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए। लेफ्ट और राइट के चक्कर में नहीं पड़ते, मतलब जो भी हमारे पास फंक्शन है वहां लगा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान क्या करना है, जब भी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस तभी होगा जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, तो वो सबसे पहले कहानी आती है लेफ्ट राइट के बराबर होना चाहिए, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। ये पहली कहानी। अगर यही वैल्यू फंक्शन के बराबर हो जाए तो कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस में एक और कहानी बढ़ गई। अब डिफरेंशियबिलिटी में एक कहानी और बढ़ गई कि पहले वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, तब हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे जाके। तो वही कहानी है, अगर कंटिन्यूअस है तो सीधे लिमिट निकालेंगे, और लिमिट जो निकालेंगे वो हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल रख देंगे। तो सिंपली ऐसे भी होता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स बराबर एफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये लिमिट है और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। लिमिट के अंदर खुद चीजें छिपी होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। समझ में आ गया? तो ये दोनों चीजें इसी में छिपी होती है, और ये हो गया वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इसका मतलब समझे कि लिमिट अगर अगर हम फंक्शन के बराबर रख देते हैं सीधे, फंक्शन की वैल्यू के बराबर, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस की कहानी हो गई। तो ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस, तो इसकी लिमिट निकालेंगे कहाँ पे, 2 पे। तो सिंपली ऐसे करते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, और जो फंक्शन है -16x + 20 बटे x - 2 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2 पे वैल्यू कितनी है, k है, तो सिंपली किसके बराबर रख दिया, k के बराबर रख दिया। क्लियर? अब सिंपल देखेंगे, 2 रखने पे यहाँ दिक्कत हो रही है, ऊपर 2 रखने पे ये 3 पावर थी, तो 8, ये कितना हुआ 4, 8 4 12, और 12 और 20 32, और 16 दूनी 32, मतलब 0/0 फॉर्म बनने जा रही है। अब 0/0 फॉर्म है तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत बड़े क्वेश्चन तैयार करके जाते हैं, छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3x² 2x, और ये बचेगा 16 बटे में कितना आ गया, 2x - 2। अभी भी वही दिक्कत, 2 लगाएंगे, 4 4 3 12, ठीक है, और 12 4 16, 16 - 16 फिर 0/0 फॉर्म बनेगी। प्रॉपर मेथड अभी मिलेगा आपको कैसे करना है, अभी थोड़ा सा बेसिक करा रहा हूँ, ठीक है। अगर वो प्रॉपर सीख लेंगे तो अगर ये आता है तो ये भी उसी प्रॉपर मेथड में कर देंगे, आप टेंशन ना लीजिए। 6x + 2 बटे में कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। x की जगह 2 लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 दूनी 12, 12 2 14, 14 को 2 से काटेंगे 7, बराबर में कितना चल रहा है, k। तो इस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहानी की बात करें, जैसे हमसे ये क्वेश्चन दे रखा है कि ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लगा लीजिएगा। देखो, जितना भी जो मेंस के लिए तैयारी कर रहा है उसे प्री का तो सारा पढ़ना ही पढ़ना है, मेंस का और एक्स्ट्रा ऐड करना है, ऐसा नहीं केवल मेंस का पढ़ना है, ये चीज दिमाग से निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो x² - a x लेस देन ए, x इक्वल टू ए पे 0 है, x ग्रेटर देन ए पे a - x² / a। ये पूछ रहे हैं कि क्या होगा, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकाल लें भाई, तो किस पे निकालना है, एक्सटेंड्स टू ए पे निकालना है। तो सबसे पहले लिमिट को लिखने का प्रोसेस देख लीजिए, क्या होता है। जैसे मान लो हमें लिमिट किसी भी पॉइंट पे निकालना है, सबसे पहले मान लो कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू, ये किस पे निकालना, ए पे निकालना, तो ऊपर लिख दिया। उसके बाद हम यहीं पे लिखेंगे ए, ऊपर नेगेटिव शो कर देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स। पहला ये लाइन सब में कॉमन है, जिस पे निकालना है वो यहाँ रहेगा, उसके ऊपर नेगेटिव साइन रहेगा, ठीक। उसके बाद लिमिट अपनी तरफ से h टेंड्स टू 0, और ये जो a है वो आ जाएगा x की जगह शिफ्ट, और लेफ्ट हैंड पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हो a में से कुछ घट रहा है मेरे भाई, h क्या है, टेंड्स टू 0 है, बट h 0 की वैल्यू है नहीं, मतलब 0 की तरफ अग्रसर 0 है, मतलब 0 होने वाला है, अभी 0 हुआ नहीं है। तो अगर a में से h घटाएंगे तो a का मान कुछ कम हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो a से कुछ कम, x का मान a से कुछ
कम, तो इसी में दिख रहा है। तो इसी फंक्शन में जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे क्या लगा देंगे, a माइनस एच लगा देंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या लगाना है, x की जगह a माइनस एच लगाना है। तो a माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है, बटे में a है तो बटे में a आ जाएगा माइनस a। तो ये बन गया अपना, ठीक है। इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा अपना। तो अभी h की जगह h रखने से कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत भाई, नीचे तो है नहीं, सिंपली ऊपर ही है। तो h की जगह 0 रखेंगे, a स्क्वायर बटे a मतलब क्या आ जाएगा a, और a माइनस a कितना आ जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड ये आ गई। ऐसी अगर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिखेंगे आर एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, कहाँ, एट x इक्वल टू a। इसमें क्या करते हैं, इसका भी प्रोसेस देख लो, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स, लाइन फिक्स है ये, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, a प्लस एच। अभी बताएंगे प्लस माइनस क्यों किया, ये मैंने सब डिटेल में समझा रखा है प्री के लेक्चर में, कि माइनस क्यों करते हैं, प्लस क्यों करते हैं। अब इतना समझाएंगे तो पूरा प्री ही पहुंच जाएगा ना कहानी पे, तो इतना बेसिक पे नहीं जा सकते अभी, ठीक है। उसके लिए मेरा लेक्चर्स पड़ा है यूट्यूब पे, देख लेंगे। तो ए से क्या है, ए में कुछ जुड़ गया, ए में कुछ ऐड हो गया, इसका मतलब ए से बड़ा हो गया, ठीक है। एक्स का मान ए से, ये पूरा एक्स है, एक्स क्या हो गया, ए से प्लस हो गया, तो ए से बड़ा हो गया ये वाला। तो यहाँ क्या लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 a, और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे a प्लस एच का स्क्वायर अपॉन a। अब यहाँ पे देखिएगा सिंपल, h टेंड्स टू 0 a, इसका करेंगे h की जगह रख दीजिए 0 रखेंगे, तो a स्क्वायर बटे a और a माइनस a कितना आ गया 0। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड प्लस वैल्यू ऑफ द फंक्शन a पे कितना है, खुद ही भी 0 दे रखा है, तो ये भी कितना 0। अब तीनों चीजें बराबर हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट प्लस वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सभी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो इसलिए फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। लिखना कैसे अभी बताएंगे पूरा, ठीक है, अभी बस बेसिक्स बता रहा हूँ। तो समझ में आ गया, फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। आगे डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करी गई है। अच्छा, कंटिन्यूअस ही पूछा था, डिफरेंशियबिलिटी क्वेश्चन में थी नहीं। अब ये क्वेश्चन है, अब ये सब क्वेश्चन उधर ही करा देंगे, ठीक है। अभी कोई अच्छा सा बढ़िया क्वेश्चन होगा तो कराएंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन से, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, एक ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप टिक कर लेना इस पे, और ये खास है नहीं, अभी मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप ही कर लेंगे इस पे, ठीक है। ये साइन वन अपॉन एक्स, आपको पता है साइन वन अपॉन एक्स हो या कॉस वन अपॉन एक्स हो, एक्स टेंड्स टू 0 पे ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब एग्जिस्ट नहीं करता तो के का मान भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, बस सिंपल सा आंसर हो जाएगा, देयर इज नो वैल्यू ऑफ के। देखो अभी ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स की पावर पी साइन वन अपॉन एक्स। ये क्वेश्चन अभी हमने दूसरी कॉपी में लिख रखा है, वहाँ साइन की जगह कॉस दे रखा है। सेम क्वेश्चन होंगे, जहाँ साइन लिखा वहाँ कॉस लिख दो, जहाँ कॉस लिखा वहाँ साइन लिख दो। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, या तो साइन का या कॉस का, ठीक है। तो मैं कॉस वाला वहाँ डिटेल में करा दूंगा आपको, ठीक है, और साइन वाला सेम वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस के लिए, क्लियर। उसके बाद ये तो वही बता रखा है पूरा, हाँ, ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए। तो ये आप लोग क्या करेंगे, जैसे प्री में जब नोट्स निकालेंगे उन्हीं में क्या करेंगे, एम या अपना कोई भी साइन बना लेंगे, जिससे आपको ध्यान रहेगा ये मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब पढ़ना है, ऐसा नहीं कि इस पे टिक नहीं लगा रहा हूँ छोड़ देना, पढ़ना वो भी है, ठीक है, बट वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस शुरुआत में सारे पढ़ने, लास्ट टाइम में यही पढ़ना जिस पे टिक लगा रहा हूँ। अब इन्होंने क्वेश्चन बोला कि ये जो क्वेश्चन दिया ध्यान से देखेंगे, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी दिया हुआ है और बटे ये दिया हुआ है लिमिट पे, ठीक है। इन्होंने बोला डिफरेंशिएबल है कब, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। अच्छा, डिफरेंशिएबल है तो बहुत सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं, कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, तब जाके बोलेंगे डिफरेंशिएबल, ठीक है। डिफरेंशिएबल है तो नीचे की सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। अब यहाँ बताओ, दो वेरिएबल हैं ए और बी, तो इक्वेशन भी दो की जरूरत पड़ेगी। तो एक इक्वेशन निकलेगी अपनी कंटिन्यूटी से और दूसरी इक्वेशन निकलेगी अपनी डिफरेंशिएबिलिटी से। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों से हम एक इक्वेशन निकाल के, दो वेरिएबल्स में दो इक्वेशन मिलेंगी और उनको सॉल्व करेंगे, तो वहां से हमें क्या होगा, ए और बी का मान मिल जाएगा, ठीक है। देखिएगा
क्योंकि यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है, बट अभी आप क्या करेंगे, जो अभी मैं कॉपी दूसरी पढ़ाऊंगा वहां पे मैंने प्रॉपर इस तरह के क्वेश्चंस उठाए हैं और वहां प्रॉपर समझाया गया है कि आपको कैसे करना है, ठीक है, उसी तरह से कर देंगे। यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, बट आपको इन क्वेश्चंस को करने का तरीका मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, ध्यान से समझेंगे। द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, देन कंटिन्यूअस आल्सो। तो यहाँ देन कंटिन्यूअस आल्सो, कंटिन्यूअस अपने आप ही हो जाएगा जब डिफरेंशिएबल है। तो वन पे अगर हम कंटिन्यूअस होगा ही होगा। अब हमें प्रूफ नहीं करना है कंटिन्यूअस, ये चीज ध्यान रखना, कंटिन्यूअस प्रूफ नहीं करना है। तो अगर इस तरह से भी निकालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि कंटिन्यूटी प्रूफ नहीं करनी, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस ऑब्वियसली है। तो हमने क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट प्लस वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो सीधे सीधे चाहे तो डायरेक्ट निकाल लो या एक्स की जगह 1 रख के निकालो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहां से पहली इक्वेशन मिल गई, दूसरा डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा मेरे भाई, ये 1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटा। तो 1 से छोटा कौन सा, ये वाला फंक्शन है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2ax बन जाएगा, 2ax, ठीक है, हो गया। राइट हैंड डेरिवेटिव करेंगे 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। और 1 से बड़ा है तो मॉड की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब 1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली मॉड एक्स का एक्स ही होगा। तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। जब 1 लगाएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा -1, और -1 किसके बराबर हो जाएगा, 2ax के। तो यहाँ से 2ax बराबर 1 हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो 2a बराबर -1, तो a बराबर -12, और a की वैल्यू दोबारा रखेंगे तो b का मान आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 2, उसके बाद क्या करते हैं, देखो एक चीज है, मैं अभी आगे भी आपको समझा दूंगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, बट इस तरह के क्वेश्चंस को मैं वहां पे मैंने डायरेक्टली किया है, बट वो चीज यहाँ पे मैं समझा देता हूँ इसको कैसे। जैसे इन्होंने बोला कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे, तो इस पे जो लिमिट लगाएंगे वो सीधे सीधे वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हो जाएगा। तो इस पे सीधे लिमिट लगा दी। तो अगर कभी भी आपको ऐसे दिखता है x इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स इंटू साइन 1 अपॉन एक्स दिखता है, तो इसका मान डायरेक्टली x टेंड्स टू 0 पे 0 होगा। जैसे मान लो ये 0 हो गया, और साइन का कोई भी मान होगा वो -1 से 1 के बीच में लाइज करेगा। तो -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू होगी, 0 से गुणा करोगे तो ऑब्वियसली आंसर 0 आने वाला है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि इस x को नीचे ले जाइए। तो दो कंडीशन आपने पढ़ी है, यहाँ मैं लिख के बता देता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन एक्स, इसका मान 1 होता है। अगर यही चीज, अगर एंगल आपका किस में आ जाए, बटे में आ जाए, साइन 1 अपॉन एक्स के बटे में भी 1 अपॉन एक्स आ जाए, तो x टेंड्स टू 0 पे ये कितना होता है, 0 होता है। समझ गए। तो ये दो चीजें हैं। तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के भी कर सकते, तो ये हो गया 0 बराबर में k। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाना था आपको कि x इंटू साइन 1 अपॉन एक्स डायरेक्ट कहीं भी मिलता है, x टेंड्स टू 0 पे सीधे 0 लगाना है। चाहे आप ये रूल लिखिए या सिंपली x की जगह 0 लिखेंगे और साइन की जगह लिखेंगे, ठीक है, वैल्यू बिटवीन -1 to 1, ठीक है। -1 से 1 के बीच में लाइज करेगी और 0 से गुणा करोगे तो ऑब्वियसली आंसर 0 आना है। तो 2-3 तरीके हैं जिससे आपको समझ आ जाए, फिलहाल 0 लगाना है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बार रिपीट हुआ है ये। तो इन्होंने भी बोला है कि कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस में अपने को लेफ्ट राइट के बराबर नहीं करना है, दिमाग बना लीजिए, सीधे सीधे लिमिट लगाना है, लिमिट फंक्शन के बराबर, ठीक है। तो लिमिट इसकी फंक्शन के बराबर कर देना, तो इस पे सीधे लिमिट लगा दी और वो किसके बराबर कर दी, फंक्शन। फंक्शन कितना, f0, और f0 की वैल्यू ये है, बट इतना बड़ा अभी नहीं लिख रहा है, अभी सिर्फ f0 लिख रहा है, उसके बाद लगा लेंगे उसको, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट किया है। जैसे a की पावर x -1 अपॉन एक्स होता है ना, तो उसका आंसर लॉग आता है, लॉग a। अब यहाँ 4 चल रहा है तो इसको एडजस्ट किया, 4 की पावर x -1 था, इसके नीचे हमने x बनाया। अब हमें 3 पावर चाहिए, तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे 3 पावर से गुणा कर ली। कैसे, यहाँ 3 करा, बाहर हो गई, तो इन 3 को बैलेंस करने, एक यहाँ पे 2 इधर, 3 हो गए। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे देखिए दूसरी जो कहानी थी, ये साइन x अपॉन p ये था। तो अब हमें x, जैसे दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है कि x बटे साइन x लिमिट x टेंड्स टू 0 ये भी बन देता है, ठीक है। तो वही करने के लिए इसका एंगल x बटे p था, तो नीचे था ऐसे ही ऊपर बना लिया, एक x से गुणा करके वो तो बैलेंस हो गया। अब p से गुणा, p से भाग, बैलेंस कर दिया। तो ये बन गया मिला के कितना, 1।
ये आ जाएगा log 4 की पावर 3 और ये बचा सिर्फ, इसको एक्सपेंड कर देंगे और x की जगह 0 लगा देंगे, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं फिर, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये आ गया अपना, ये हो गया 1, ये आ गया p और जो एक्स स्क्वायर है वो यहीं छोड़ दिया अभी, ठीक है। यहाँ पे हमने log x का एक्सपेंशन खोल दिया, क्या होता है x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2 से 2 कटेगा, 1/3 बचेगा, बाकी सब हो जाएंगे 0। तो 1/3 जो नीचे बच रहा है वो चला जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा 3p log 4 का क्यूब और बराबर में कितना आ जाएगा 12 log 4 का पावर क्यूब, ठीक है, इस तरह से हो गया, ये 3 ऊपर चला गया। अब यहाँ से बैलेंसिंग करना है अपने को, तो log 4 की पावर p इधर भी है, इधर भी है, इधर आ रहा है 3p, इधर आ रहा है 12, तो 3p इक्वल टू 12, p का मान आ गया 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं लिमिट वाले पहले लेक्चर में ही समझा चुका हूँ। उसके बाद ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में कि साइन एक्स स्क्वायर बटे एक्स, तो ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, ये साइन ये लिखा है कंटिन्यूटी की, अगर हम बात चेक करें, लिमिट की बात करें तो लिमिट कैसे किया है, ठीक है, लिमिट एक्स स्क्वायर बटे एक्स, बट आपको ऐसे नहीं करना, आपको लेफ्ट और राइट पूरा लगा के करना है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं करना है। तो ये जबकि मैंने लेक्चर में प्रीवियस के लेक्चर्स में सारा करा चुका हूँ, वहां से भी देख सकते हैं आप, बट क्या है, जैसे आपको मैं जो अभी कॉपी पढ़ाऊंगा उसका बेस बनाने के लिए मुझे आपको चीजें रिवाइज करनी पड़ी। तो एक्स स्क्वायर बटे एक्स, ठीक है, हमने ऊपर नीचे एक्स से क्या कर लिया गुणा, तो ये साइन स्क्वायर होल स्क्वायर बाहर हो जाता, मतलब जो एंगल ऊपर है वही एंगल नीचे हो गया, स्क्वायर बाहर नहीं, मतलब एंगल सेम होगा, तो ये हो जाएगा 1 और 1 गुणा एक्स ये हो जाएगा 0। तो लिमिट एग्जिस्ट हो गई 0 और फंक्शन की वैल्यू भी 0 के बराबर, लेफ्ट राइट निकालेंगे यहीं पे आएगा, आप करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। डिफरेंशिएबिलिटी प्रॉपर तरीके से चेक किया है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन भी कितना आ गया मेरे भाई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये प्लस चल रहा है तो राइट हैंड डेरिवेटिव 1 प्रॉपर निकाला है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी कितना आ गया 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस, ठीक है। यहाँ से फंक्शन हो गया हमारा कंटिन्यूअस। ये मत सोचिए कि ये मैंने डायरेक्ट बता दिया, अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करने वाले कि आपको इसकी कैलकुलेशन समझ आ जाएगी, ठीक है। मतलब मेरा मेन मतलब ये था साइन एक्स स्क्वायर बटे एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस फंक्शन है। और एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है, लेट, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट, इसको बोला ग्रेटेस्ट, तो एफ एक्स इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 स्क्वायर एक्स। ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लो, अच्छा ये तो लिमिट का क्वेश्चन करा ही चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर में करा दिया, देखो एम पहले ही लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे भी एम लिख लेना, क्योंकि वो उस दिन कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की वजह से नहीं कराया था, ठीक है। तो ये हो गए अब बेसिक नॉलेज। अब आते हैं अपने मेन लेक्चर्स पे, जो हमें करना है और कैसे लिखना है वो सारी चीजें वहां सीख जाएंगे, या अगर ये वो सारे 20 क्वेश्चन लिखना सीख लिए तो ये क्वेश्चन आप उसी वे में कर देंगे, चीजें तो आती ही हैं आपको ना, ठीक है। आइए 20 क्वेश्चन पे फोकस किया जाए। अगर ये 20 और जितने मैंने इसमें कराए हैं लगभग 30-35 इस कॉपी में हो गए होंगे 20, ये तो तीनों क्वेश्चन को मिला के लगभग 50 प्लस क्वेश्चन हो गए अपने पास, किसके, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के अपने पास 50 क्वेश्चन हो गए। इन 50 क्वेश्चन से कोई सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। पेपर आने के बाद आप मिला लीजिएगा, ठीक है। लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन आपको कॉपी से मिलेगा 101%, ठीक है। अब समझिएगा करना क्या है और लिखना कैसे है। जो लोग बता रहे हैं ना कैसे लिखना है, मैं बता रहा हूँ भाई, बहुत ज्यादा आप सजाने के और बाकी मतलब अच्छे से लिखने के चक्कर में मत रहिएगा, ये मैथ है, आप हिंदी की तरह सजाइएगा मत, नहीं तो टाइम नहीं बचेगा, मैं बता रहा हूँ। 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन इतने आसान नहीं होंगे जो आप 3 घंटे में कर ले, टाइमिंग की शॉर्टेज पड़ती है पेपर में इसमें, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सजाना नहीं है, मैथ को मैथ की तरह लिखना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बस ये है, आप जैसे प्री में पेपर सॉल्व करते हैं उस तरह से मत करिए, आज मैं जैसे बता रहा हूँ आप उस तरह से करेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए क्रम से देखते हैं। अब इसमें मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो पेपर में आ सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा सिंगल क्वेश्चन नहीं लिया है, इस वजह को आप समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, टेस्ट द फंक्शन डिफाइंड एज। शुरुआत में मैंने इसीलिए अच्छे क्वेश्चन में बेसिक कराया,
ठीक है, जो पढ़ने वाला होगा वो रुकेगा यहाँ तक। अब चलते हैं आगे। तो पहले क्या है कहानी, टेस्ट द फंक्शन डिफाइंड एच दे रखा है, x लेस देन 0 पे माइनस एक्स, 0 to 1 यहाँ पे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे कितना दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। अब इन्होंने बोला कि इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, कहाँ पे, 0 पे और 1 पे, तो दोनों पे हम चेक कर लेंगे। सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी बोली तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस ऑब्वियसली हो जाएगा। अगर पूछा जाता कि कंटिन्यूटी भी बताइए तो कंटिन्यूटी भी चेक कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या लिखा है, चीजों को समझ लो। क्या लिखा, वी चेक द फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स फॉर डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1 ओनली। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला है। बाकी अगर क्यों नहीं करेंगे दूसरे, वो भी हमने लिख दिया है। फॉर अदर वैल्यूज ऑफ एक्स ऑब्वियसली एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल बिकॉज इट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो जहां पे फंक्शन टूटा हुआ है वहीं पे, तो भाई जहां फंक्शन टूटा है वहीं पे चेक करेंगे। टूटने का मतलब ब्रेक, पीस वाइज फंक्शन दे रखा है, तो अगर वहां पे अगर वो कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, तो बाकी जहां टूटा नहीं है वहां तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। तो कहाँ चेक किया जाता है, जहां पे फंक्शन पे ब्रेक आता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया द अदर वैल्यूज ऑफ एक्स ऑब्वियसली एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल बिकॉज इट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। It can seen that fx is continuous at x equal to 0 and x equal to 1। बोला गया है कि पोलिनोमियल फंक्शन है और हमें दिख रहा है ये चीज कि ये फंक्शन कैसा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। आपसे पूछा नहीं गया इसलिए आपने डायरेक्ट लिखा, अगर पूछा जाता तो हम सॉल्व करके बताते, तो अब नहीं कहते इट इज। ठीक है, इट कैन बी सीन दैट कि ये हमें फंक्शन दिखाई दे रहा है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, पूछा नहीं गया इसलिए आपने इसको बता दिया। समझ गए। अब हम बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी पे। अब डिफरेंशियबिलिटी में मेन कहानी क्या है और कैसे लिखना है भाई उसी को समझ लो। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, नाउ या वी चेक, दोनों में से कोई भी लिख सकते थे। वी चेक डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 2 या नाउ चेक डिफरेंशियबिलिटी। आगे के क्वेश्चंस मैंने भाषा चेंज की है, देख लीजिएगा। तो एल एच डी का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। मैं आर एच डी, एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, और डी की जगह अगर एल लिख दूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। तो लास्ट का वर्ड चेंज होगा, डी फॉर डेरिवेटिव, एल फॉर लिमिट। शुरुआत में एल का लेफ्ट और एच का तो हैंड रहेगा, आर का मतलब राइट रहेगा। अब समझिएगा फार्मूला क्या है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम डायरेक्टली कैसे लिखते हैं वो चीज अब समझिएगा। क्या है कहानी कि एल, एल फॉर लेफ्ट, और एफ डैश का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे। तो ये चीज मेन है लिखने के लिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को शो करना है। अभी पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, उसके बाद करते हैं। ये राइट हैंड डेरिवेटिव को लिखने का तरीका है, समझ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव आर से हो गया, और एफ डैश मतलब डेरिवेटिव में चला गया। अब समझिएगा लेफ्ट हैंड पे क्या करते हैं, जैसे 0 पे निकाल रहे तो 0 माइनस एच, 1 पे निकाल रहे तो 1 माइनस एच, 2 पे निकालते 2 माइनस एच, 3 पे निकालते 3 माइनस एच, और जिस पे यहाँ निकाल रहे हो वही यहाँ रहेगा। ठीक है, तो 0 माइनस एच एफ माइनस 0 माइनस एफ 0 बटे लेफ्ट हैंड में नीचे एच माइनस में होता है, अभी फार्मूला बताए थे आपको। ठीक है, अब क्या करना है, अब 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का मतलब क्या, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं ध्यान से, एच टेंस टू 0 होता है, ना कि एच एग्जैक्टली 0 होता है। तो एच की जो वैल्यू है ना वो 0 है नहीं, होने वाली है। इसका मतलब ये है कि 0 में से कुछ घट रहा है, और 0 में से कुछ घट रहा है इसका मतलब हो गया कि वैल्यू 0 से कम हो गई। अब यहाँ देख लो फंक्शन में यही वैल्यू 0 से कम है ना, ये तो यहाँ पे हमें लगाना है किसमें, माइनस एक्स में। अब भाई ये बताओ 0 माइनस एच है तो 0 माइनस एच ही लगा दिया सीधे सीधे, चाहे तो 0 माइनस एच को हम माइनस एच लिख ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो x की जगह 0 माइनस एच लगा दिया। f0 की वैल्यू देखो जरा ध्यान से, यहीं पे इक्वलिटी लगी है, तो f0 की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और x की जगह जब 0 लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, नीचे h आ गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा h, और प्लस h बटे हो जाएगा माइनस h, और h से h कट जाएगा मेरे भाई, -1 आ जाएगा, वही आंसर हो गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव करेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव में आर एफ डैश 0 लिमिट एच टेंस टू 0, 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बटे एच, ये हो गया फार्मूला। अब 0 प्लस एच का मतलब 0 में कुछ जुड़ गया, 0 से बड़ा, तो ये फंक्शन 0 के बराबर और 0 से बड़ा है। तो यहाँ रखना है अपने को, क्या रखना है, 0 प्लस एच का मतलब एच, एक्स की जगह एच पुट करना है।
तो x की जगह क्या पुट कर दिए 0 प्लस एच, या खाली h लिख देते कोई दिक्कत नहीं। और f0 का मान 0 है बटे में h, तो h स्क्वायर बटे h, और h स्क्वायर बटे h करेंगे तो काटने पे h आ जाएगा, और h की जगह जब 0 रखेंगे तो ये आ गया 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई -1 और राइट हैंड लिमिट आ गई आपकी 0। दोनों लिमिटें डिफरेंट हैं, इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, सॉरी नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो देख रहे ऐसी भाषा में लिखना है, बहुत ज्यादा सजा के वो ऐसे नहीं लिखना है कि पता चला आप उसको सजाते रहे ये वो, और ऐसे भी नहीं लिखना है क्या दिया है क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई थ्योरम का प्रूफ नहीं कर रहे, दिया क्या है सिद्ध क्या करना है, ये कोई चीजों का मैटर नहीं है भाई। ठीक है, अब क्या करें, अगेन चेक LHD कहाँ पे 1 पे। ठीक है, अभी हमने कहाँ पे चेक किया था, अभी हमसे बोल रहे थे 0 पे और 1 पे, तो हमने 0 पे चेक कर लिया, 1 पे चेक करेंगे। अगेन चेक LHD एट x इक्वल टू 1। अब हमारा क्या है 1 हो गया, तो हमने 1 पे निकाल ले तो 1 लगा देना है। ये फार्मूला कतई फिक्स है, जो भी पूछेगा वो यहाँ रख देना है, 1 पे तो 1, 0 पे तो 0, बाकी कुछ भी नहीं बदलने वाला, तो 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर 1 माइनस एच और यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, बटे माइनस एच। अब देखो जरा ध्यान से, 1 माइनस एच, 1 में से कुछ घट रहा है अर्थात 1 से छोटा, तो 1 से छोटा कौन सा फंक्शन है भाई, यही है, 1 के बराबर और 1 से छोटा यही है। तो यहाँ पे क्या रखना है 1 माइनस एच रखना है, x की जगह रखना है 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, और बराबर भी 1 पे है तो वो भी यही रखना है, तो 1 का स्क्वायर 1 भी हो जाएगा। तो दोनों चीजें एक साथ समझ गए। तो एक्स स्क्वायर में रखना था 1 माइनस एच रख दिया, और एक्स स्क्वायर की जगह ही 1 रखना था वो भी आ गया यही बटे में ये। इसका होल स्क्वायर खोलोगे 1 से 1 कट जाएगा, बचा हुआ ये है, ऊपर h कॉमन करेंगे कट जाएगा नीचे वाला, तो ये बचेगा -2 और यहाँ से बचेगा h। ठीक है, अब क्या करना है, एक सेकेंड, गलत रख दिया क्या, चेक कर लेते हैं एक सेकेंड। इधर से कितना आ रहा है 2 आ रहा है राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये भी कितना आ रहा है, अच्छा हाँ ये नीचे माइनस छूट गया, सॉरी, इसीलिए नोट्स पहले नहीं भेजता, क्योंकि क्या होता है ना करेक्शन हो जाता है पढ़ाते समय। अब यहाँ पे माइनस नहीं था ना, इसी वजह से वो गलती हो रही थी। अब क्या गलती हो रही थी, क्योंकि ये माइनस था नहीं, अब आप कोई भी समझोगे यार तो बचा -2 प्लस एच बच रहा है, और 2 माइनस एच कैसे लिख देंगे, तो वो नीचे का माइनस बैलेंस करना था, अब हो गया। अब एच की जगह 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, समझ गए होगे। तो कैलकुलेशन बिल्कुल दिक्कत नहीं करेगी आपको, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक तो ये पढ़ेंगे, उसके बाद आपको नोट्स मिलेंगे, एक बार देखेंगे इनको, तो बहुत आसान वे में समझ आ जाएगा। मेन है आपके पास नोट्स का कलेक्शन हो जाएगा, सारे क्वेश्चन आपको ठीक है सिर्फ मिल जाएंगे, नहीं तो आप कहाँ कहाँ से ढूंढेंगे चीजों को। अब 1 पे निकालना तो 1 प्लस एच माइनस F1 बटे एच, क्लियर है। अब हमें क्या करना है 1 प्लस एच मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा आपके पास फंक्शन ये दे रखा है भाई, ये है 1 से बड़ा, तो यहाँ रखना है जहां जहां भी x है वहां पे क्या करना 1 प्लस एच का होल क्यूब 1 प्लस एच और 1। ठीक है, और और इक्वल टू 1 पे यही वाला रखना है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब समझ गए, जहां x दिख रहा वहां 1 प्लस एच लगाना है, तो जहां भी x दिख रहा था वहां 1 प्लस एच क्यूब था, फिर ये था, फिर 1, और ये 1 F1 का हो गया। अब इसका जब होल स्क्वायर खोलोगे काटोगे तो कट कटाने के बाद ये आ गया। देखो थोड़ा शॉर्ट किया है, अब कैलकुलेशन बढ़ा के लिखें कोई दिक्कत नहीं, ये तो सिंपल खोल लेंगे। उसके बाद h कॉमन करके कट कर देंगे, तो सिर्फ एक ऐसा 2 बचेगा जहां पे कोई h नहीं बचेगा, h की जगह 0 लगाएंगे 2, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 2, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 2, तो दोनों कैसे हो गए बराबर हो गए, इसका मतलब डेरिवेटिव 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है, हेंस द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। सिंपल भाषा में करना है, बट मेन है आपके पास क्वेश्चंस का, अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन होना, क्लियर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या है मेरे भाई, लिखा है डिटरमाइन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन x अपॉन 1 प्लस मॉड x इज डिफरेंशिएबल। देखने में क्वेश्चन बहुत आसान है, अब जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान है नहीं ये। ठीक है, तो करने क्या है, अब मॉड x के बारे में जानते हैं, पहले मॉड x के बारे में समझा देते हैं कि मॉड x का जो क्रिटिकल पॉइंट होता है भाई वो 0 होता है, अंदर की वैल्यू जहां पे मॉड के अंदर की वैल्यू 0 हो जाए वही उसका क्रिटिकल पॉइंट होता है, तो 0। अगर हम 0 से बड़ा फंक्शन लेंगे या 0 के बराबर लेंगे तब तो ये पॉजिटिव रहेगा, बट अगर 0 से छोटा लेंगे तो ये नेगेटिव रहेगा। तो उसी के आधार पे इस फंक्शन को हमने पीस वाइज ठीक है इसको तोड़ दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर x ग्रेटर देन 0 होगा
तो ये x होगा, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स। अगर x इक्वल टू 0 होगा तो 0 ये हो जाएगा, समझ रहे हो, और 1 प्लस एक्स तो वो 0 ही बन जाएगा। और x लेस देन 0 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कंटिन्यूटी की, देखो हमसे पूछ रहे हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो हमने यहाँ पे कंटिन्यूटी पूछी नहीं गई है, बट हमने खुद से निकाल के दिखा दी है। अब चाहे तो दिखा दें तो ठीक रहेगा, नहीं दिखाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, नाउ चेक कंटिन्यूटी, ऐसे ही लिखना है आपको। पहले क्वेश्चन था, क्वेश्चन को हमने क्या करा, पीस वाइज तोड़ दिया, फंक्शन को ठीक ठाक बना लिया, उसके बाद हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। बस इतना ही लिखना है। आप सोचो बहुत सजाने के चक्कर में रहोगे, कोई मतलब नहीं है भाई। मैथ है, सीधे भाषा से ही समझ आएगा जो लिखे हुए से। आप सजा के भाई जब बहुत ज्यादा अगर आप लाल पीला हरा काला करके चले आओगे तो वहां पे ऐसा नहीं कि एग्जामिनर आपको खुश होकर ज्यादा नंबर दे देगा। पता चला आप 5 ही कर पाए, आगे टाइम ही नहीं बचा। तो मैथ को मैथ की तरह लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट चीजें प्रॉपरली एक्सप्लेन होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा राइटिंग का भी मैटर नहीं करता, बट राइटिंग थोड़ा अगर गंदी है तो थोड़ा साफ लिखिए, मतलब अक्षर ठीक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी दूरी पे लिखिए, समझ में आ जाए। अब हम कहाँ निकालना है, 0 पे निकालना है भाई। तो 0 ये लिमिट का केस है। तो अब यहाँ पे क्या करना, आप वही लेफ्ट पे नेगेटिव लगा लेना, राइट पे पॉजिटिव लगा लेना। अब इससे पता चलेगा 0 में से घटाना है, h को घटा दिए। अब 0 माइनस एच, इसका मतलब 0 से छोटा। 0 माइनस एच, देखो फंक्शन भी ऊपर दिख रहा है। 0 माइनस एच का मतलब मेरे भाई 0 से छोटा, और 0 से छोटा कहाँ है, यहाँ पे है। तो x की जगह क्या रखना है, माइनस एच रखना है। तो माइनस एच 1 माइनस, और एक माइनस पहले से हो गया प्लस। अब यहाँ पे क्या करोगे, h की जगह जैसे ही 0 रखोगे तो ऊपर 0 नीचे कुछ भी होगा, तो 1 प्लस 0 0 आ जाएगा। दूसरा x इक्वल टू 0, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है भाई, क्या करेंगे, प्लस। तो 0 प्लस हो गया, अर्थात 0 में h जोड़ना है, अर्थात 0 से बड़ा हो गया। 0 से बड़ा कहाँ है, ये ऊपर वाला है, 0 से बड़ा। तो यहाँ रखना है, x की जगह क्या रखना है, 0 प्लस h का मतलब h, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ h लगा दो। अब h की जगह 0 लगाओगे तो ये 0, ये 1 प्लस 0, तो नीचे 0/1 मतलब 0 आ गया। तो अब ये हो गया। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 पे भी क्या है, 0, तो तीनों 0 आ गए। अब तीनों 0 आ गए तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। कंटिन्यूअस हो गया, बचा है क्या, यहाँ पे लिखा देखो, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0, क्या आ गया, 0। सिंस, ये चीजें बहुत ध्यान रखना है, सिंस कहाँ लिखना है, सो कहाँ लिखना है, ये सारी चीजें आनी चाहिए आपको। सिंस क्या दिख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सभी कितने आ गए, 0 के बराबर। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। मैथ में बहुत ज्यादा भाषा की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ चेक डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 0। क्लियर, आसान वे में करेंगे। तो क्या लिखा है, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। अब देखो वही 3 स्टेपें हैं, इनकी फिक्स हैं बिल्कुल। L F डैश 0, 0 पे निकाल ले 0, 1 पे निकालते 1, 2 पे निकालते 2, जो निकाल ले वो यहाँ रखना है। फार्मूला सेम है, F0 माइनस एच माइनस F0 बटे माइनस एच। अब 0 माइनस एच मतलब 0 से छोटा फंक्शन, 0 में से कुछ घट गया तो 0 से छोटा, और 0 से छोटा कौन सा फंक्शन था, ये वाला। तो यहाँ पे हमें रखना है x की जगह माइनस एच रखना है, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज आपको और बता दूं, जैसे आप सोच रहे होंगे ये वैल्यू जिसकी जो निकल के आई, 0 निकल के आई, तो कभी कभी लोगों के दिमाग में आएगा ये कि F0 माइनस एच, एच टेंस टू 0 पे 0 आया, तो आप अपनी सुविधा के लिए कहीं यहाँ 0 मत लगा देना कि F0 माइनस एच की वैल्यू 0 आ गई, नहीं, गलत कर देंगे क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ। अगर यहीं पे आप अगर अभी 0 लगा देते, सुनो क्या करते, इसकी वैल्यू 0 और F0 की वैल्यू भी 0, 0 माइनस 0 0 हो जाता, और 0 को ऐसे भाग करते आंसर 0 आ जाता, जबकि आंसर क्या आ रहा है, पर यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, यहीं पे गलत हो जाता है आपका क्वेश्चन। तो ये मत करिएगा, आपने जो लिमिट में 0 माइनस एच निकाला है वो लिमिट लगा के निकाला है, और वैल्यू यहाँ पे अभी लिमिट लगानी नहीं, लिमिट तो बाद में फाइनली रखना है, ऐसे भाग करने के बाद, तो वो गलती हो जाएगी आपकी। तो अब हमें f की जगह कितना रखना है, माइनस एच रखना है, x की जगह माइनस एच लगा दिया नीचे वाले में, ठीक है। अब ये हो गया, समझ गए, 0 पे 0 है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ऊपर वाला s से h कट जाएगा, ये बचेगा, h की जगह 0 रखोगे 1 आ गया, समझ गए, इसी वजह से गलती हो जाती। अब 0 प्लस एच ऊपर वाला फंक्शन जिसमें क्या था, x अपॉन 1 प्लस एक्स, तो जहां भी h होगा x होगा वहां क्या करना, h रख देना, h 1 प्लस एच, F0 की वैल्यू 0, h ही आ गया, s से h कटेगा फिर 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, लिख दिया। अब कैसे थ्योरी लिखनी समझ लो। सो द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ठीक है, इट इज ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल
फॉर ऑल अदर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स हेंस इट इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट आर ओवर, ठीक है, ओवर आर। ऐसे भी पूछा जाए, क्योंकि इन्होंने खुद ही पूछा था क्या, डिटरमाइन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तुम्हें 12th की बुक में नहीं मिलने वाले भाई, ना आर डी शर्मा में मिलने वाले, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिए, आप क्वेश्चन ढूंढते रह जाएंगे, हो सकता है मिल जाए एक दो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ, बट यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन्होंने पूरा क्या पूछा था, सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स क्या है, तो जहां पे टूट रहा था फंक्शन, कहां पे टूट रहा था, जीरो पे, जहां पे टूट रहा वहां पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो गया, तो बाकी किसी पॉइंट पे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये पूरे आर पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने अगले क्वेश्चन को समझाने के लिए सिर्फ किया है, ये क्वेश्चंस नहीं आएगा पेपर में, मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस इस क्वेश्चन को अगले क्वेश्चन को समझाने की वजह से किया। तो क्या है, ये इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट फॉर्म है, लॉग इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट और नीचे इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट हो गया, एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर लेंगे, ठीक है। बहुत सी बुकों में लॉ हॉस्पिटल भी होता है, हॉस्पिटल भी होता है, दोनों है नाम चलेगा, ठीक है। यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, तो log x का 1 अपॉन एक्स, नीचे x का हो गया 1, अब x टेंस टू इनफाइनाइट लगाएंगे तो 0। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि x टेंस टू इनफाइनाइट पे log x अपॉन एक्स जो देता है वो क्या वैल्यू देता है, 0। समझ गए, ये वैल्यू को बस पता करने के लिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे रखा था। अब क्यों रखा था, अब वही चीज अंदर है। तो अभी आपने पढ़ा है कि ax टेंस टू ये क्या देता है, 0, और ये 1 अपॉन इनफाइनाइट ये भी 0। इसका मतलब अब हमने पता किया कि ये 0 की पावर 0 फॉर्म है, समझ गए। इसलिए अब 0 की पावर 0 फॉर्म है, अब हमने दोनों तरफ क्या करा, इसको ऐसे नहीं करेंगे जैसे आप पुराने तरीके से कर दिए, नहीं, यहाँ प्रॉपर मेथड से करना पड़ेगा भाई, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें तो सारी इंपॉर्टेंट है, वही तीसरा क्वेश्चन छोड़ के। अब हमने क्या किया है, यहाँ समझेंगे कि y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ये दिया हुआ था, इसको हमने बाई मान लिया क्वेश्चन को, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बाई मान लिया, तो जो बाई की वैल्यू आएगी वही इस क्वेश्चन की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों तरफ लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, पावर आगे आ जाती है, फंक्शन के आगे लॉग लग जाता है। अब यहाँ पे सिंपली क्या किया, लॉग है m बटे n है, तो इसको अच्छा ऐसे ही रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या है, ये x तो नीचे ही है, तो ये तो आपको पता ही है x टेंस टू इनफाइनाइट पे, ठीक है, अंदर क्या दे रहा है, 0, और log 0 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होती है, और बटे में इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट जैसी कहानी है, माइनस का कोई मतलब नहीं है, वो बाहर हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट बन रहा है। तो ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर और नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे, तो log x का पहले ये पूरा x का काम करेगा, 1 अपॉन में आ गया, ठीक है। फिर अंदर वाले फंक्शन का किया, इसमें log x बटे x है, तो log x फर्स्ट और 1 अपॉन एक्स को मान लिया सेकंड, तो सेकंड को छोड़ा, log x का 1 अपॉन एक्स, फिर सेकंड जो 1 अपॉन एक्स है उसका डिफरेंशिएशन किया, और log x ऐसे ही छूट गया, ठीक है। अब यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, दोनों जगह एक्स स्क्वायर, ये एक्स ऊपर जाएगा तो एक एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब ये बचा, अब ये फिर इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट फॉर्म है, तो फिर ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे डिफरेंशिएशन, उसके बाद थोड़ा ठीक ठाक आ गया, एक्स की जगह इनफाइनाइट रखने से ये इनफाइनाइट, ठीक है, और इनफाइनाइट अंदर से भी इनफाइनाइट मिलने वाला है, तो इनफाइनाइट की गुणा इनफाइनाइट से करेंगे तब तो इनफाइनाइट ही आएगा, और इनफाइनाइट को हम भाग करेंगे इनफाइनाइट से तो आंसर 0 आ जाएगा, और इधर से जैसी लॉग हटाएंगे तो e की पावर 0 और 1। एक तो आपने यहाँ तक किया, दूसरा काम यहाँ पे आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, कैसे, वो चीज समझ लो। जैसे ये क्या है, 1 अपॉन एक्स है, एक्स की जगह अगर हम इन्फाइनाइट लगा दें, एक्स की जगह क्या लगा दें, इन्फाइनाइट लगा दें, तो ये बन जाएगा 0, समझ गए, क्या बन जाएगा 0, और 0 से अगर हम किसी की गुणा करेंगे, ये शॉर्टकट के लिए है, जब ऑप्शन हो तब, रिटर्न में नहीं कर सकते। तो ये हो गया 0, 0 से किसी की गुणा करेंगे 0, तो यहीं पे आंसर e की पावर 0 1 यहीं पे आ जाता। बट आपको इस तरह से ऑप्शन तो कर सकते हो, बट प्रॉपरली मेथड से नहीं कर सकते, समझ रहे हो, तो ये चीज है। आगे देखिए, 4 हो गए, 5वां क्वेश्चन देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जितने क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं ना, आप ऐसा एक ही दो क्वेश्चन होगा जो बिना फंसे आप क्वेश्चन को डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप निकाल सकते हैं तो क्वेश्चन आपके सामने है, ये दिया हुआ, वीडियो को रोक के निकालिए, पता चल जाएगा इस क्वेश्चन की औकात क्या है, ठीक है। अगर 2 से 3 बार गलतियां ना करो तो बता देना, एक बार में आंसर तो नहीं आएगा, मेथड आपके सामने दिखेगा कि ये लगाना है, बट कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है,
तो ये दिया हुआ है बराबर 1/3 दिया हुआ है इन्होंने, तो ए और बी का मान निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले तो ये दिमाग काम नहीं करेगा, करना क्या है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसी भाषा में दिया हुआ है। क्या करें, लासा लें या डायरेक्ट ओपन कर दें या क्या तोड़ दें इसको, क्या करें, बहुत तरीके से दिमाग डिस्टर्ब होगा। तो करना क्या है, ऑब्वियसली हमने कॉटेक्स को तोड़ दिया, डायरेक्टली नहीं लगाया, तोड़ दिया। तोड़ने के बाद इसका एलसीएम ले लिया। पहली बात तो यहीं तक मेन कहानी बन गई, है ना। अब क्या किया, 0/0 फॉर्म बनी, एल हॉस्पिटल रूल है। अब एल हॉस्पिटल मैं नहीं समझाऊंगा भाई, ये तो आप खुद ही करेंगे ना। एल हॉस्पिटल को मैं क्या समझाऊंगा यार, ऊपर का डिफरेंशिएशन करना, क्या इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। ए कांस्टेंट है, एक्स का 1 हो गया, कॉस एक्स ऐसे ही आ गया। ठीक है, उसके बाद cos x का किया, माइनस साइन एक्स हो गया, एक्स वैसे ही रहा, ए तो बाहर पहले कर लिया, v साइन एक्स का cos x हो गया। तो ये एक्स स्क्वायर का कितना 2x साइन एक्स ऐसे ही आ गया। अब की साइन एक्स का कर लिया cos x। तो डिफरेंशिएशन क्या समझोगे यार मुझसे, बस मैं हिंट दे रहा हूँ, जहाँ कोई टफ चीज होगी वहां बता दूंगा। तो सबसे पहले मेन था इसका तोड़ना, तोड़ लिए। तोड़ने के बाद एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने के बाद एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि 0/0 फॉर्म आ गई। उसके बाद यहाँ पे एक कहानी बन रही है, अगली बार ये जब हम 0 लगाते हैं तो ये बन जाएगा 0, ये आ जाएगा 1। इसका मतलब यहाँ से a और यहाँ से cos 0 b। तो यहाँ a प्लस b मिल रहा है नोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर से क्योंकि x गुणा में है और यहाँ भी x गुणा में, तो नीचे आ रहा है 0। तो a प्लस बी बटे 0। अब हमें लिमिट हमारी 1/3 दे रखी है, तो वही लिखा है कि 0/0 फॉर्म प्राप्त करने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा हमें, a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू 0, अर्थात नोमिनेटर को 0 होना ही पड़ेगा। तो नोमिनेटर को हमने 0 कर दिया, तो ये इक्वेशन यहाँ से मिल गई और फॉर्म बन गई 0/0। फिर दोबारा एल हॉस्पिटल रूल लगा लिया, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, ये लगाने के बाद थोड़ा इसको हल कर लिया, हल करने वाला जहां भी a प्लस बी आया वहां 0 कर दिया, तो ये 2 बचे। अब ये बन रही है 0/0 फॉर्म, फिर एल हॉस्पिटल लगा दिया, उसके बाद आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ऊपर कट कटा के 2a आ गया। डिफरेंशिएशन है करना, आसानी से आंसर आ जाएगा। x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये मिलके 2 हो जाएंगे, और cos 0 की वैल्यू 1 होती तो -2a बटे में देखो ये 4 आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, साइन वाला 0 जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 4 2 6, x से गुणा में 0 हो गया, x से गुणा में 0 हो गया, तो बाकी सब 0, ये और ये बचा, 4 2 6। बराबर क्या चल रहा था, 1/3, काटा a की वैल्यू -1, a की वैल्यू -1, a प्लस बी अभी समीकरण नंबर 1 में 1 था, वहां से हमने उधर भेजा और b का मान निकाल लिया। तो ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और कैलकुलेशन आप एक बार देख लिए ना, तो अगर एक बार पहले से आप किए हुए क्वेश्चन होंगे तो आप पेपर में आसानी से कर देंगे, क्योंकि पेपर में अगर सोचना पड़ा आपको कि कौन सा रूल लगाएं तो फंस जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये वाला, ये भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिलहाल मैंने रख दिया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। तो सीधे सीधे एल हॉस्पिटल का भी वो सॉरी 1 की पावर इन्फिनाइट को हम यूज कर सकते थे, बट 1 की पावर इन्फिनाइट एज ए शॉर्टकट यूज किया जाता है, ना कि प्रॉपर मेथड से यूज किया जाता है। तो ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए। 1 की पावर इन्फिनाइट जो हम फंक्शन से 1 माइनस करते हैं और पावर को गुणा में ले लेते हैं, e की पावर पे शिफ्ट कर देते हैं, वो सिर्फ एक शॉर्टकट है, ठीक है, ऑप्शन टिक करने के लिए, प्रॉपर मेथड नहीं है। प्रॉपर मेथड क्या है, दोनों तरफ लॉग लेंगे, इसको बाई मान लिया, लॉग लेने के बाद पावर आ गया ये, यहाँ पे 1 प्लस एक्स का फार्मूला ओपन कर दिया, एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स हर जगह इनफाइनाइट लगाओगे तो ये 0, बाकी सब 0, क्योंकि सबके नीचे एक्स आ रहा, बचा सिर्फ ए, और इधर से लॉग हटाएंगे तो e की पावर a, जबकि ये वैल्यू आपको डायरेक्ट पता है कि अगर 1/x है तो पावर x होनी, जो भी वैल्यू यहाँ होगी वो e की पावर पे शिफ्ट हो जाएगी। तो आंसर तो आपको डायरेक्टली पता था, क्या डायरेक्टली पता होने से ऑप्शन थोड़ी ना टिक कर रहे हो, यहाँ पे निकाल रहे हो। तो जो रटे हैं ना, उन सारी चीजों का प्रूफ आना चाहिए आपको, तो ये वैल्यू रट के रखे हो तुम, ठीक है, ये वही तो है 1 प्लस 1/x की पावर x, तो e की पावर 1 होता है, ए की जगह क्या हो गया, a हो गया, तो e की पावर a हो गया। तो यही क्वेश्चन आया भी था, ये इरेशनल है, ठीक है, तो क्वेश्चन भी आया था आपका प्री में, कन्वर्जेस टू इरेशनल, समझ गए, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। इसमें क्या है, अगर आप सीधे सॉल्व करने लगे तो फंस जाएंगे इस क्वेश्चन में। क्यों फंसेंगे, अभी क्वेश्चन में देखेंगे। ये दे रखा है, ठीक है, तो ये भी देखो, x की जगह 0 लगाओगे इनफाइनाइट, और कॉट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, ये हमारा फॉर्म बन रहा है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का। जैसे ही लेक्चर खत्म होगा ग्रुप में आपको पीडीएफ तुरंत प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे,
कॉट को हमने ब्रेक कर दिया, क्योंकि इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट कभी भी सॉल्व नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। बनाना वही है 0/0 या इन्फाइनाइट बटे इन्फाइनाइट, या तो एक्सपेंशन करके उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये करिए, उसके बाद एलसीएम ले लिया, ये इधर साइन स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ से जब भी ये साइन स्क्वायर जब भी मल्टीप्लाई में बने, मैं बता रहा हूँ, साइन बने, साइन स्क्वायर बने, साइन क्यूब बने, तो उसको हमेशा वन बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा हर क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। आगे 2 क्वेश्चन और आएंगे ऐसे ही, तो जब भी आपको साइन दिखाई देगा उसको हम वन बना के अलग करेंगे। तो यहाँ स्क्वायर है, इसका मतलब 2 पावर से गुणा, 2 पावर से भाग, तो 2 पहले से था, नीचे 4 हो गया ये। अब ये बन जाएगा 1, एक्स टेंस टू 0 पे एक्स बटे साइन एक्स, चाहे तो एक लाइन बढ़ा दीजिएगा, या यहाँ पे सिंपली एक फार्मूला लिख दीजिएगा कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स बटे साइन एक्स कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, वहां पे लिख सकते हो। उसके बाद हमने इसको में अभी ये जो बना है, ठीक है, अभी ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, फिर भी हमने 0/0 फॉर्म नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि हमें नीचे 4 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ जाता। अगर किसी को फार्मूला याद नहीं आ रहा है तो क्या कर सकता है, वो यहाँ पे रूल लगा सकता है एल हॉस्पिटल का, क्योंकि 0/0 फॉर्म है। आंसर आएगा, बस थोड़ा सा 2-4 स्टेप बढ़ जाएंगे। यहाँ पे हमने एक्सपेंशन खोला, साइन एक्स का स्क्वायर था बाहर कर लिया, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ कॉस का फॉर्मूला खोला, उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया, और यहाँ पे ये समझ गया इतना क्लियर। अब समझिएगा, अब जैसे क्या होता है, जैसे हम आप बहुत बड़ा फार्मूला खोलते हो, मैं बहुत बड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा फार्मूला आपको खोल के दिखा रहा हूँ, उससे आप चीजें समझ जाएंगे। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ही खोलते हैं तो क्या आता है, a² प्लस 2ab और प्लस का b², ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहला पद आता है, दूसरा पद दोनों की गुणा के दुगने के साथ आता है, बस यही हमें अप्लाई करना है। तो हमने क्या करा, फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे, बाकी इन दोनों की गुणा का दुगना कर देंगे, बस दूसरा पद, हमें 2 पदों की ही जरूरत है बस। ऐसे यहाँ पे पहला पद आ जाएगा, दूसरे पद में इन दोनों की गुणा करके 2 से गुणा कर देंगे दूसरा पद, उसके बाद x² से कर लेंगे, और ये अपने पास पद मिल जाएंगे। देखो वही यहाँ पे कर लिया, पहला पद और फिर पहले दूसरे गुणा करके 2 से गुणा कर दी, सिंपल। देखो पहला पद x² हो गया, सुनिए दूसरा पद क्या हो जाएगा, x गुणा x की पावर 4 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू में 2, माइनस है तो माइनस रहेगा, ये ऐसी 1, और यहाँ पे आएगा 2x² बटे फैक्टोरियल 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ 1 माइनस x² ही बचेगा। कंफ्यूज मत होइएगा कि वही कैसे बच गया, समझ गए ये। अब सिंपल सी कहानी है, x² से x² कटेगा भाई अपना, यहाँ x की पावर 4, इससे इसकी गुणा करोगे, ये भी x की पावर 4, तो x की पावर 4 बचा ऊपर, ठीक है। यहाँ से आता 2 बटे, अच्छा फैक्टोरियल 3 है तो 6, काट देते 2 से तो 3 आ जाता, 1/3, और यहाँ से आ जाता प्लस का 1, और 1 से माइनस 2/3 करेंगे, वो 1/3 करेंगे तो 2/3 प्लस का आ जाएगा, प्लस बहुत सारी टर्में आएंगी, वो हायर पावर ऑफ x होंगी, उनसे हमें मतलब नहीं है। x की पावर 4 हम कॉमन करके काट देंगे, बाकी हायर पावर में सब में x बचेगा, वो सब 0 हो जाएंगे, सिर्फ 2/3 बचेगा। बताओ कैसा लगा क्वेश्चन, ठीक है। अब इस तरह के 2 क्वेश्चन है, जो 8वां क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने और उठाया है, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही समझाएंगे, दूसरा खुद से कर लेंगे आप, ठीक है। अब समझ लीजिएगा इसको कैसे करना है। क्या लिखा है, ए लेट ए रियल वैल्यूड फंक्शन f we defined by fx equal to mod x minus 2 plus 2x minus 3 in interval 1 to 4, क्लोज इंटरवल 1 से 4। डिस्कस द कंटिन्यूटी, पहला कंटिन्यूटी, एंड डेरिवेबिलिटी का मतलब वही डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3, क्योंकि मॉड वाले फंक्शन को अपने क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही दिक्कत होती, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है मेरे भाई, 2 है, और इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, 3 है, तो 2 और 3 पे ही दिक्कत हो सकती है, तो वो सारी चीजें यहाँ लिख रखी हैं, समझ गया, इन्हीं पे चेक करना है। तो सिंपल है, क्वेश्चन बड़ा इसलिए हो जाएगा क्योंकि कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे 2 पे डिफरेंशियबिलिटी एक पेज, 3 पे कंटिन्यूटी, 3 पे डिफरेंशियबिलिटी दूसरा पेज, और एक पेज इस आधा पेज इसको क्वेश्चन को सेट करने में लग जाएगा, तो 2 पेज होने चाहिए। एक चीज मैं आपको और बता दूं, कोई भी क्वेश्चन हल करने से पहले आप क्वेश्चन के पीछे नीचे जरूर देखेंगे अगले क्वेश्चन से और उस क्वेश्चन के बीच में कितना स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। ये नहीं कि आप बड़ी बड़ी राइटिंग में लिखना स्टार्ट कर दिए, पता चला एक ही पेज दिया हुआ है, तो आपको उस हिसाब से क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, थोड़ी चीजें शॉर्टकट करनी पड़ेंगी, समझ गया।
अगर आपको लग रहा है पेज पर्याप्त है तो आप कर सकते हैं, नो डाउट अच्छे से लिखिएगा। बट हर क्वेश्चन को करने से पहले आप उस क्वेश्चन का स्पेस जरूर देखेंगे, क्योंकि होता क्या है मेंस के पेपर में, आपका एक पेपर तो मिलेगा अलग से, बट कॉपी में भी क्वेश्चन छपा हुआ होता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन छपा है, कॉपी में छपा होगा क्वेश्चन इंग्लिश में, साथ में नीचे हिंदी में भी लिखा होगा। ठीक है, तो डबल जगह घेरता है। उसके बाद फिर हमें देखना है कि जगह कितनी बची है, उस हिसाब से हमें क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। ये नहीं कि आधा पेज है और क्वेश्चन आप 2.5 पेज की तरह एक्सप्लेन कर रहे हो, नहीं, चीजों को ध्यान रखना है। समझ गए? अब समझिएगा आगे। अब इस फंक्शन को हमें तोड़ लेते हैं। तोड़ने में क्या है, देखो सबसे मेन कहानी तोड़ना ही है इसको। तो कैसे तोड़ेंगे वो चीज मैं एक बार समझा देता हूँ, बाकी प्री में मैंने बहुत डिटेल में समझाया था कैसे तोड़ते हैं। फिलहाल मैं एक बार आपके सामने बाहर लिखता हूँ फंक्शन को, फिर तोड़ता हूँ, फिर यहाँ पे आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिएगा, ये फंक्शन है आपका, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है मेरे भाई, एक तो 2 है और एक 3 है। तो आप कैसे पता करेंगे कि कब प्लस रखना है कब माइनस रखना है? तो अगर सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे, सबसे पहले कहाँ चलेंगे, यहाँ तक रहेंगे, यहाँ तक, इस पे ओपन रहेंगे, ठीक है। तो अगर हम पहली वैल्यू यहाँ से यहाँ तक रखेंगे तो मतलब 2 से छोटा, मतलब दोनों वैल्यू से छोटे हैं, तो दोनों वैल्यू के आगे लग जाएगा नेगेटिव। दोनों वैल्यू के आगे क्या लग जाएगा मेरे भाई, नेगेटिव। समझ गए? यहाँ पे कर लेंगे सॉल्व, और ये वैल्यू कब रहेगी, x लेस देन 2 पे। कब, x लेस देन 2 पे। तो ये -x प्लस 2 -2x प्लस का 6, तो ये बन गया 8 माइनस का 3x। समझ गए पहली वैल्यू। दूसरा, अब हम इस पे आएंगे और इससे छोटा रखेंगे, तो मतलब 2 पे तो आएंगे, अब 2 से 3 से छोटा। तो दूसरा जो हम पॉइंट उठाएंगे, x की जो वैल्यू है वो 2 और 2 से बड़ी बट 3 से छोटी। अब हम कहाँ आ गए, बीच पे, इससे ये और इससे आगे बढ़ गए, जिस पे आ गए और जिससे आगे बढ़ गए वो सब प्लस, जिससे पीछे हैं वो नेगेटिव। तो अभी 2 और 2 से 3 से पीछे हैं, 2 पे हैं और 2 से आगे भी हैं बट 3 से पीछे हैं, तो 3 वाले पे सिर्फ नेगेटिव लगेगा। तो पहले पे तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव तो है ही, बट इस पे अभी भी नेगेटिव लगेगा। तो x माइनस 2 -2x और ये हो जाएगा प्लस का 6। तो क्या बचेगा मेरे भाई यहाँ से, 4, और ये 2x में से x गया x, तो ये कब आ गया, इस वाली वैल्यू पे। ठीक है, तीसरा फंक्शन, अब हम चल रहे हैं 3 पे आ गए और 3 से बड़े पे। तो हम इस वैल्यू और इस वैल्यू के आगे पहुंच गए, मतलब हमने सारी वैल्यू को पीछे छोड़ दिया, इसका मतलब सबके आगे प्लस लग जाएगा। ठीक है, सबके आगे प्लस का मतलब हमें कोई साइन लगाना नहीं है, जैसा लिखा वैसा ही लिख देना, बस मोड हटा के। तो x माइनस 2 और 2 x माइनस 3, क्लियर है, कर लेते हैं इसको। तो ये फंक्शन था। अब क्या बचेगा, x माइनस 2 प्लस 2x और माइनस का 3, तो कितना, सॉरी 3 दूनी 6। तो अब क्या बन रहा है, 3x माइनस का 8। ये कब बना, ये बना x की वैल्यू 3 या 3 से जब बड़ी है। तो 3 तरीके से अपना फंक्शन टूट गया, समझ गए। तो इसी फंक्शन को अब हमने यहाँ पे तोड़ के लिख दिया। अब इस चीज को मत समझिए, ये चीज हम डिटेल में समझा चुके हैं, सीधे फंक्शन पे चलिए। ठीक है, अब देखो, अच्छा इन्होंने 1 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल था ना वो 1 to 4 था, तो इससे नीचे जा नहीं सकते थे, इससे नीचे जा नहीं सकते, तो पहले वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हो, 1 या 1 से बड़ा बट 2 से छोटा, तो ऐसे दिखा सकते हैं। तो इस पे फंक्शन आया 8 माइनस 3x, 8 माइनस 3x। अगला फंक्शन क्या था हमारा, ये वाला 2 या 2 से बड़ा बट 3 से छोटा, कितना आया था, 4 माइनस x। समझ गए। अगला 3 या 3 से बड़ा, बट ये बाउंड्री है 4, तो 4 से बड़ा हो नहीं सकता, तो इसलिए जब बाउंड्री भी दे रखी है तो ऐसे ही कर लेना है, बट 4 और 4 के बराबर। ठीक है, तो ये यहाँ तक अपना सिमट जाएगा 3x माइनस 8। अब बना अपना फंक्शन, जैसे फंक्शन पहले क्वेश्चन में दे रखा था, अब आपने फंक्शन क्रिएट कर पाया। अब इसमें आपको कहाँ कहाँ पे निकालना है, 2 पे निकालना है, 2 पे पूरा फंक्शन डिफाइन है, और 3 पे पूरा फंक्शन डिफाइन है, और देखो 4 पे खाली ग्रेटर वाला डिफाइन है, 4 पे लेस देन वाला डिफाइन है। समझ गए। तो 2 और 3 क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना है। अब ये क्वेश्चन बड़ा क्यों हो जाएगा, बड़ा इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको कंटिन्यूटी 2 बार निकालनी है, 2 बार डिफरेंशियबिलिटी निकालना है, तो 4 चीजें निकालना है। अगर आधे आधे पेज में एक निकली तब भी 2 पेज हो जाएंगे। ठीक है, अब होगा बहुत स्पीड में, उसकी टेंशन मत लीजिए।
अच्छा, अगर मुझे इसका ग्राफ भी अगर समझाना होता, वैसे तो ग्राफ पूछा नहीं गया बट एक बार लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो ग्राफ कैसे अगर हम ड्रा करेंगे, अगर हमें इसके क्रिटिकल पॉइंट तो पता है, एक 2 है और दूसरा 3 है, बट ये क्रिटिकल बदल जाएंगे। जैसे क्रिटिकल तो नहीं बदलेंगे, मतलब ये इसका ग्राफ थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ थोड़ा। तो वो तो वही रखेंगे, 2 और 3, ठीक है। तो अगर आप इसमें 2 लगाएंगे, x की वैल्यू कितनी लगाएंगे मेरे भाई, 2। ध्यान से समझ लेना, x की वैल्यू 2 लगाओगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ लगाएंगे 2 और 2 में से घटेगा -3 तो -1, मॉड है तो 1, तो यहाँ मिल गया 2। कितना मिल गया, 2, ठीक है। तो 2 पे कितना मिल रहा है मेरे भाई, 2 ही मिल रहा है, तो 2 पे मिल रहा है 2, तो 2 पे 2, ठीक है। 3 पे क्या मिलेगा, 3 लगाएंगे, 3 लगाएंगे तो यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 3 - 3 0, तो 3 पे मिला 1, तो 3 पे मिला 1, तो ये फंक्शन ऐसे आएगा, ठीक है। उसके बाद इधर ऐसे निकल जाएगा और यहाँ x बाई अक्ष को कहाँ पे काटेगा, ठीक है, इसको कहाँ पे काटेगा, तो हम क्या करेंगे इसको चेक कर लेंगे कैसे काटेगा। तो इसकी वैल्यू 0 कब आएगी वो चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 कब आएगी वो चेक करना है, ठीक है। जहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरे फंक्शन की वैल्यू को 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपली जैसे मैं बताऊं, बाई पे क्या होता है, x का मान 0 होता है, तो यहाँ पे देख लो ये वाला, क्योंकि अभी आप कहाँ चल रहे हो, जैसे ये पॉइंट 2 है तो 2 से पीछे ही जो जा रहे हो, तो 2 से छोटा भाई x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, 2 से कम पे होगी, और 2 से कम पे फंक्शन कौन सा है आपका, ये है। तो इसमें x की जगह क्या लगाएंगे, 0, x की जगह 0 लगाएंगे, कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो इधर x पे 8 को 8 पे कहीं काटेगा, ये ऐसे बन जाएगा इसका फंक्शन, समझ गए। तो ये इस तरह से जाएगा। फिलहाल इतने ज्यादा ग्राफ की जरूरत थी नहीं, अगर किसी को चाहिए था तो मैंने बना के दिखा दिया, ठीक है। ये 2 और ये 1, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। ये 8 पे काट रहा है, इधर कोई लाइन ही नहीं है तो उसको सीधे खींच देना है, ठीक है। अब समझो जरा फटाफट, बहुत स्पीड में समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब ये फंक्शन हम इसलिए यहाँ पे पास में रखेंगे जिससे कि आपको बार बार समझाने में दिक्कत ना हो। तो पहला फंक्शन हम कहाँ निकालना है, x = 2 पे लिमिट निकाल लो भाई। तो सेम कहानी, x टेंस टू 2 नेगेटिव fx, अब क्या रहेगा, h आ जाएगा और ये 2 x की जगह शिफ्ट हो जाएगा, और माइनस का मतलब माइनस कर देना h। तो 2 - h मतलब 2 से छोटा, और 2 से छोटा कौन सा फंक्शन है मेरे भाई, यही 8 - 3x। तो x की जगह क्या कर देना है, 2 - h लगा देना। तो x की जगह हमने लगा दिया 2 - h, h की जगह लगाएंगे 0, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया, कितना आ गया, 2, ठीक। राइट हैंड निकालेंगे तुरंत। जो कंटिन्यूस, जो मॉड वाले फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस एवरीवेयर होते हैं, डिफरेंशिएबल सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पे नहीं होते। तो ये दोनों जगह कंटिन्यूस आएगा बट दोनों जगह डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगला 2 प्लस, क्या रहेगा, 2 प्लस, तो 2 से बड़ा, और 2 से बड़ा कौन सा फंक्शन है मेरे भाई, 2 से बड़ा ये फंक्शन है। यहाँ लगाना है कितना, 2 प्लस एच, तो 4 - 2 प्लस एच, 4 - 2 प्लस एच, क्लियर हो रहा है, 4 - 2 प्लस एच। यहाँ एच की जगह क्या लगाना है, 0, तो 4 - 2 कितना आ गया, 2, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2 पे, तो इक्वलिटी भी यही लगी है, देखो 2 पे, तो 2 लगाएंगे तो 4 - 2 कितना आ जाएगा, 2, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 2। तो यहाँ पे तीनों चीजें कैसी हो गई, इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट प्लस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2, सब कितने आ गए, 2। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 2। अब चेक क्या करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी, किस पे, 2 पे। तो डिफरेंशियबिलिटी LHD लिख दिया उसको, ठीक है, LF'2, फार्मूला पता है आपको, h टेंस टू 0, 2 - h - f2/h। डायरेक्टली वैल्यू नहीं रखेंगे, समझ लेना फंक्शन में ही 2 - h, तो 2 - h में कौन सा फंक्शन, सॉरी 2 - h मतलब 2 से छोटा, 2 से छोटा, 2 से छोटा कौन सा, ये 8 - 3, और x की जगह लगा देना है 2 - h, ठीक है। F2 का मान कहाँ है, यहाँ पे आएगा 2, इसके बराबर आ रहा है, तो 2 - 4, और x की जगह 2 - h, 4 2 - h, ठीक है। तो F2 की वैल्यू चाहते तो डायरेक्टली भी लगा देते, F2 का मान 2 है, ठीक है, तो वहां से भी डायरेक्ट लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कट कर दिया, मतलब डायरेक्ट कर दी कैलकुलेशन, ठीक है। 2 - h होता है, h की जगह हम 0 लगा लेते। अच्छा F2 पे ही था, सॉरी F2 - h नहीं लगाना, 4 - 2, क्योंकि 2 पे ही निकाल रहे हो ना, तो वो 4 - 2, ठीक है, शॉर्ट कट नहीं, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, h की जगह ऐसे नहीं लगाएंगे 0, पहले गुणा करिए, 8 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3h 4 2, तो 2 और 6, 8 माइनस का प्लस का 8 कट गया, 3h बटे -h, तो ये कट के -3 आ गया। अगले वाले में 2 + h होगा, तो 2 + h में ये वाला फंक्शन है,
तो यहाँ पे x की जगह कितना लगा देंगे 2 प्लस एच, तो 4 माइनस 2 प्लस एच और ये 2। जब इसको कट करोगे तो ये आ गया माइनस एच बटे एच, तो यहाँ से आ गया -1। अब -1 आ गया मेरे भाई, तो ऊपर आ गया 3, और 3 और -1 दोनों हो गए अलग अलग। जब दोनों अलग अलग हो गए तो आप इतना तो समझ ही सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। क्लियर है? आगे देखेंगे। अच्छा, अब 3 वाले को मैं क्या बताऊं, अब आप कर लेंगे, सेम ही तो कहानी है, सेम कहानी है नहीं है, देखो अब क्या करना है 3 तो 3 माइनस एच, अब 3 माइनस एच का मतलब 3 से छोटा, 3 से छोटा यही फंक्शन है, तो x की जगह कितना आ जाएगा 3 माइनस एच आ गया। अब यहाँ तो सीधे लगा सकते हो h की जगह 0, ठीक है, तो 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। अब 3 प्लस एच, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा ये वाला फंक्शन है 3x माइनस 8, तो x की जगह 3 प्लस एच आ जाएगा, 3 प्लस एच माइनस 8, 3 3 9, h की जगह 0, 9 माइनस 8 फिर 1 आ गया। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3 पे, इक्वलिटी कहाँ लगी, यहीं लगी है, तो यहीं 3 3 9, 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट प्लस वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर है, फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। डिफरेंशिएबिलिटी में सेम वही काम, LHD एट x इक्वल टू 3 f डैश लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस एच माइनस f3 अपॉन माइनस एच। तो 3 माइनस एच में आपका 3 से छोटा, 3 से छोटा ये 4 माइनस एक्स, तो 4 x माइनस एक्स, x की जगह 3 माइनस एच, ठीक है। f3 का मतलब यहीं पे इक्वलिटी लगी है ये, तो इसके लिए 3x माइनस 8, तो x की जगह 3, 3 3 9 माइनस 8, ठीक है, 9 माइनस 8 यहाँ से बचेगा 1, और ये माइनस का 3 और वो माइनस का 1 मिलके -4, और 4 से कट जाएगा माइनस एच बटे एच, ये हो गया माइनस एच। अगले वाले में करेंगे तो ये प्लस का आ गया, तो -1 प्लस बराबर है नहीं, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, समझ गए, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3, ये बहुत ध्यान रखिए। अच्छा, अगर मैं डायरेक्टली बताऊं आपको, जैसे जो फंक्शन है हमारे पास वहां से भी मैं बता सकता था, जैसे मान लो 2 पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है या 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो यहाँ 2 लगाओ, ये लेफ्ट हैंड लिमिट पे आएगा, तो 2 लगाएंगे, 3 दूनी 6, 8 माइनस 6 2 आ गया, 2 ही आया था। अब राइट हैंड क्योंकि 2 से बड़ा इधर है, तो 2 माइनस 2, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर हो गया, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी यही चेक करेंगे, 2 तीनों बराबर, कंटिन्यूअस हो गया। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते तो इसका करते डिफरेंशिएशन, तो 8 का 0 ये हो जाता माइनस का 3, इसका डिफरेंशिएशन करते ये हो जाता माइनस का 1, दोनों अलग अलग है तो नॉट डिफरेंशिएबल। ऐसे 3 पे निकालते इसका डिफरेंशिएशन -1, इसका डिफरेंशिएशन हो जाता 3, तो ये भी बराबर नहीं है, तो यहाँ भी डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो अगर सीधे टिक टिक करने के लिए आता है तब तो एक लाइन है, बट ये टिक करने के लिए नहीं, रिटन में आएगा, तो जो भी आप शॉर्टकट सीखे हो ना वो सिर्फ मेंस में काम नहीं करेंगे, प्री में ही काम कर सकते थे, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। सेम क्वेश्चन है, अभी मैं उसके आपको दर्शन करा देता हूँ। ये लिखा है आपके सामने, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 इन द इंटरवल 0 to 3। समझ गए? अब ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अब हमें कहाँ कहाँ पे चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूटी, 1 और 2 पे, तो 1 पे कंटिन्यूटी, 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी, 2 पे कंटिन्यूटी, 2 पे डिफरेंशिएबिलिटी। सेम वही कहानी चल के यहाँ पे जाके देखो, 2 पेज इसने ले लिए, ठीक है, एक पेज इधर, एक पेज ये, और आधे पेज में एक क्वेश्चन, तो लगभग 2.5 पेज मान के चलिए आप। वहाँ इतनी बड़ी कॉपी नहीं होती है, पन्ना सेम होता है ये 4 साइज का, बट इधर ऐसे लाइन खिंची होती है और इस साइड भी लाइन खिंची होती है, क्योंकि यहाँ पे रिमार्क्स लिखने के लिए दोनों तरफ होती है, ठीक है, तो बीच में होता है गैप, समझा, दोनों तरफ लाइनें खिंची होती हैं बीच से ब्लैक। आप चाहे तो गूगल पे डाल के देखिएगा, चाहे यूपीएससी का निकाल लो या यूपीपीसीएस की मेंस की कॉपी कैसी होती है, आपको दिख जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप उसी कॉपी पे प्रैक्टिस करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बस इधर उधर लाइनें ही होती हैं और कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको मैथ करना है, कोई थ्योरी की तो प्रैक्टिस करनी नहीं है, और मैथ के लिए तो वैसे ही इधर उधर अपना हम वैसे ही छूट जाता है भाई, मैथ तो वैसे ही बीच में लिखते हैं, आप हर तरफ देख लो, इतना तो वैसे ही छोड़ देते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, समझ लेना, क्वेश्चन नंबर 12 वाला करा दिया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। बस 10 मिनट और, 10 मिनट में आपका लेक्चर खत्म कर देंगे। एक सेकंड रुकिए साहब, देखिएगा, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स की पावर 6। जितना आसान समझ रहे हो उतनी आसानी से नहीं निकलेगा, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब ऐसे क्वेश्चन है जो फंसने वाले हैं, प्रैक्टिस करने पे बहुत आसान, नहीं करेंगे तो बहुत टफ।
अब इसको एल हॉस्पिटल से भी किया जा सकता था। क्या आप 6 बार डिफरेंशिएशन कर पाएंगे इन क्वेश्चंस का? ये साइन और ये साइन इनवर्स 2 बार करने के बाद क्वेश्चन फंसने लगेगा। 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद क्वेश्चन फंसने लगेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए इसका एक्सपेंशन किया गया है। साइन एक्स का एक्सपेंशन, साइन स्क्वायर का एक्सपेंशन, साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन, माइनस एक्स स्क्वायर इधर लिखा हुआ, जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिख दिया, बटे एक्स की पावर 6। ठीक है, समझ रहे होगे यहाँ तक? ठीक। अब क्या करेंगे, कितने टर्में बन सकती हैं वो सारी टर्में देख लेंगे। एक्स की गुणा एक्स से करी, एक्स स्क्वायर हो गया, समझ गया, एक पद। अब इस x की गुणा इससे करेंगे 3 पावर से तो 4 पावर मिलेगी, और इस x की गुणा इससे करेंगे तब 4 पावर मिलेगी। ठीक है, तो ये 4 पावर के 2 पद, इसकी गुणा इसके साथ 4 पावर, और इस एक की गुणा इस इधर 3 वाले के साथ 4, तो 4 इसका किया इसके साथ, तो 1/2 1/3 1/6 हो गया, ये इधर लिखा हुआ है। इससे करते x का तो 1/3 ये भी 6 और माइनस आगे लगा, तो ये हो गया, प्लस माइनस कट गया, ये एक्स स्क्वायर, ये जो बाहर माइनस एक्स स्क्वायर से कट जाता, और ये तो वैसे ही प्लस माइनस से कट गया। अब बचा 6 पावर, 6 कैसे आएगी उसके बाद? अच्छा, इसके बाद 2 से गुणा हो गई, इससे हो गई, इससे हो गई, अब इसकी गुणा इसी से तो करोगे 5 पावर, तो 1 पावर की 5 से करेंगे तो 6 पावर। अब देखो ऊपर 3 नीचे 2 चौक 8 पंजे 40 हो गया। ठीक है उसके बाद इधर 1 पावर की गुणा 5 से करते तब 6 पावर मिलता, तो ये फैक्टोरियल 5 कितना हो गया, 120, 120 लिखा है। उसके बाद 6 कैसे मिलती, इस 3 की गुणा इस 3 से करते तो भी 6 मिल जाती, तो 1/फैक्टोरियल 6, तो 3 मतलब 1/6, 1/6 इधर, तो 6 और 6 की गुणा 36 हो जाती। अब इसको मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है, आप लोग कर लेना। इसका सॉल्व करने के बाद आएगा 1/180, एक्स की पावर 6 से एक्स की पावर 6 कट जाएगा। ऐसा नहीं है, आगे बहुत सारे पद आएंगे बट उनकी हमें जरूरत नहीं है, वो सब ऐसे पद आएंगे जिनमें हमारा एक्स की पावर 6 से हायर चल रहा होगा। ठीक है, और 1/180 आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर, क्या लिखा है इसमें, e की पावर x 1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ अपॉन में था तो इसको माइनस में कर दिए, log m/n को log m - n लिखते हैं, वही लिख दिए, सिंपल। नीचे ये अब ये बन गया मेरे भाई 0/0 फॉर्म। अब 0/0 तो है बट 0/0 इसलिए नहीं लगाए क्योंकि नीचे ऐसा टिपिकल क्वेश्चन दिया है, अगर आप एक बार डिफरेंशिएशन किए तो फंसते चले जाएंगे, नहीं होगा। तो कहीं कहीं हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ जाती है एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए, और कहीं कहीं पे हमें एक्सपेंशन की ही जरूरत पड़ेगी, तो इसमें एक्सपेंशन से ही काम चलेगा, विदाउट एक्सपेंशन फंसने के चांसेस हैं। तो क्या करेंगे, e की पावर x का एक्सपेंशन, log x का एक्सपेंशन, log 1 - x और -1, नीचे 10x का और ये x, तो x से x कटा, ऊपर 1 से इधर बन गया। उसके बाद ये x भी इस x से कैंसिल हो जाता, उसके बाद यहाँ पे 2 पावर भी इस 2 पावर से कैंसिल हो जाती। अब बचा कौन सा, कितनी पावर वाला, 3 वाला, ये जो है ना, एक सेकेंड, इधर तो टोटली यही चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 पावर के साथ कितना आ जाता है, 1/6, और यहाँ 3 पावर के साथ बटे में कितना चल रहा है, 3। ठीक है, इसीलिए ये फैक्टोरियल 3 है, आप काट मत देना, और ये 3 है। ठीक है, तो ये हो गया 1/6 और ये हो गया 1/3, तो 1/3 में से 1/6 घटेगा तो माइनस का 1/6 बचेगा और पावर 3। बाकी बहुत सारी पद बचेंगे यहाँ से हायर वाले, बट वो हमने लिख दिए हैं, इतना कॉमन कर लिया है। 1 टर्म कंटेनिंग x एंड इट्स हायर पावर, नीचे भी ये 3 पावर, बाकी बहुत सारी हायर बचती, तो इतना कॉमन कर लिए, तो वही लिखा 1 प्लस टर्म कंटेनिंग x एंड इट्स हायर पावर। तो वो सब क्या हो जाएंगी, सब में x आएगा और सब हायर पावर होंगी, तो वो सब 0 हो जाएंगे, तो 1 + 0 ऊपर 1 बचेगा, यहाँ भी 1 + 0 यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ 3 से 3 कटेगा, -1/6 बटे 1/3, 3 उल्टा हो गया ऊपर चला जाएगा, तो कट के सॉरी ये 1/6 माइनस का, और ये 1/3 नीचे ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा, -1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे, बहुत आसान रहेगा, हो जाएगा। सेम क्वेश्चन ये है, इसको देखिएगा 11 नंबर, e की पावर x एंड e की पावर -x -2
log 1 प्लस एक्स बटे एक्स साइन एक्स। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखो यहाँ भी साइन दिख गया, साइन जैसे ही दिखेगा उसको बाहर करना है, एक्स से ऊपर नीचे गुणा करके, अब ये एक्स बटे साइन एक्स बन जाएगा 1। अब क्वेश्चन बन गया आसान, 0 बटे 0 फॉर्म, एल हॉस्पिटल लगाया, फिर 0 बटे 0, दोबारा एल हॉस्पिटल लगा लिया, सिंपली वैल्यू लगा दी, सॉल्व होके 1 आ जाएगा। तो मेन कहानी यही थी, अगर साइन एक्स को बाहर नहीं किए, जब भी साइन नीचे दिखे उसको ऊपर नीचे एक्स से गुणा करके 1 बना के हटा दो, उसके बाद क्वेश्चन सुटेबल हो जाएगा सॉल्व करने लायक। ये क्वेश्चन अभी वही है जो मैंने बताया था। ठीक है, 12 हो गए, 13 पे चलते हैं। ठीक ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कल के लेक्चर में जब आपको लिमिट पढ़ाई थी तब भी समझाए थे। ठीक है, और ये ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन मैंने आज फिर उठाए हैं, तो कुल मिला के कल के लेक्चर में देखो 2 क्वेश्चन थे और आज के लेक्चर में 4 क्वेश्चन है। तो कुल मिला के जो जीआईसी में आया था वो भी वैसा ही आया था, इसी तरह का क्वेश्चन आया था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखो कल एक क्वेश्चन ये कराया था जिसमें ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी तभी निकलता जब आपके पास ए बी सी का मान पता होता। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी 4 बराबर ए बी सी के मान भी निकलवा के दिखाए थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये कल कराए थे, दूसरा ऐसा ही एक और कराए थे ये वाला। ठीक है, जिसमें भी बराबर में 2 दे रखा था, इसमें अलग एबीसी ज्ञात करना था, इसके मान ये थे। तो 2 कल के लेक्चर में कराए थे और 4 क्वेश्चन आज के लेक्चर में कराएंगे, टोटल 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह के तो 6 क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, मैं 100% बता रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लेंगे और इसी पे ज्यादा आने के चांसेस हैं क्वेश्चन के। ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान से सुन लेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन ऑर्डर दैट लिमिट x 1 प्लस ए cos x माइनस v sin x बटे एक्स क्यूब मे बी इक्वल टू 1। बता रहे हैं इसकी लिमिट जो है वो 1 के बराबर है। तो सिंपली स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किए और हमने x की जगह 0 लगाया, तो ये 0 साइन 0 0 बटे 0, तो 0 बटे 0 फॉर्म, एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दिए। ठीक है, अब क्या किया यहाँ पे समझिएगा, उसके बाद जैसे 0 रख रहे तो ये आएगा 1, यहाँ 0 रख रहे तो ये फाइनली 0, यहाँ आएगा b। अच्छा सॉरी, यहाँ से आएगा ए, मैं कंफ्यूज हो गया, क्या गलती हुई, देखो ये आ गया 1, cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ से आएगा a, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा b, तो ऊपर बना 1 प्लस a माइनस b, नीचे आ गया 0। अब हमें क्या चाहिए, फॉर द गिवन लिमिट 2v इक्वल टू 1। ठीक है, अगर ये ऊपर 0 नहीं हुआ, अगर ऊपर कांस्टेंट आ रहा है और नीचे 0, भाग करेंगे तो आ जाएगा इनफाइनाइट, और इन्होंने बोला कि इसकी लिमिट 1 है, तो अभी तो आंसर इनफाइनाइट आ रहा है भाई, तो इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता। ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, तो वही लिखा है, फॉर द गिवन लिमिट 2v इक्वल टू 1 वी मस्ट हैव, ठीक है, 1 प्लस ए माइनस वी इक्वल टू 0, या यही लिख सकते हैं वी मस्ट हैव नोमेरेटर इक्वल टू 0। तो इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, ये इक्वेशन बन गई आपकी 2। उसके बाद जब इसको 0 कर देंगे तो अब ये बन जाएगा 0 बटे 0 फॉर्म। अब 0 बटे 0 बनेगा, सिंपली एल हॉस्पिटल लगाएंगे, एक कहानी पहुंचा दी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व किए, मतलब बराबर किए, सेम पद 1 1 2 हो गए, और ये बी भी इसी में लिखा है, तो माइनस का 2a साइन एक्स और प्लस b साइन एक्स, तो b माइनस 2a साइन कर लिया बाहर, ये आ गया। अब हमने फिर वही 0 बटे 0, तो फिर एल हॉस्पिटल लगाया, अब की कहानी बन गई आसान। तो ये बचेगा cos 0 1 माइनस ए, ये तो 0 हो गया, cos 0 1 b माइनस 2a बटे में 6। ठीक है, इसको सॉल्व किया, ये आ गया। अब यही लिमिट जो थी वो बन के इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको रख दिया बन के बराबर। यहाँ से हमने सॉल्व किया, एक इक्वेशन ये आ गई, और एक इक्वेशन हमारे पास पहले से पता है हमें, a माइनस बी बराबर -1, तो यहाँ b माइनस यहाँ b प्लस, जोड़ देंगे कट जाएगा, तो आ गया -2a बराबर 5, a बराबर -5 बटे 2। अब ये वैल्यू हमने ऊपर लगा ली तो b का मान मिल गया, a और b दोनों इसके आंसर हो गए। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सेम ऐसा ही क्वेश्चन, अच्छा सेम बिल्कुल है, वहां पे क्या था, यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, देखो दोनों क्वेश्चंस में देखो, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, मे बी इक्वल टू 1 है और इसमें इक्वल टू 1/3 दे रखा है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, बस कितना चेंज हुआ, इतना ही चेंज हुआ, इसकी लिमिट कितनी होगी 1/3। हमने आंसर लिख दिए हैं, आप खुद से ट्राई कर लेंगे, बिल्कुल सेम भाषा लिख के। ये क्वेश्चन के आने के चांस कम हैं, बहुत ना के बराबर हैं, बट मैंने लिख दिया है कि कभी कभार पूछ ले। अब जैसे ऐसे मान लो 2 वो 3 ये 5 हो गए ऐसे, अब 5 क्वेश्चन में बताओ, अगर एबीसी का बदल के कुछ और रख दिया तो आप नहीं कर पाएंगे क्या? अब मैं अगर ऐसे 20 क्वेश्चन बनाऊं तो क्या 20 क्वेश्चन थोड़ी ना करूंगा,
आपको एक सिस्टम पता चल गया, पैटर्न पता चल गया कैसे करना। गणित में नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं किए जाते हैं, मेथड आना चाहिए और उसको करने की तरीका आना चाहिए। ये दिया है इक्वल टू 1 ABC के मान हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 16 नंबर, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। क्या है, x की पावर p cos 1 अपॉन x, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो सेम x की जगह साइन आ जाए, cos की जगह साइन आ जाए तो भी बिल्कुल सेम करना है, कोई भी कंफ्यूजन अंतर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें cos की यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ रही है ज्यादा, चाहे cos हो या साइन, दोनों एक जैसे चलेंगे बिल्कुल। x 0 पे 0। अब क्या लिखा है, व्हाट कंडीशन शुड बी इम्पोज्ड ऑन p so that f may be continuous at x equal to 0 और डिफरेंशिएबल एट x equal to 0। तो कह रहे हैं p की वो कौन सी कंडीशन है जो हम इम्पोज करें, मतलब बाहर लाके रखें कि p की किस वैल्यू पे x equal to 0 पे ये कंटिन्यूस होगा, x equal to 0 पे ये डिफरेंशिएबल होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं 0 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या होता है, x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या गए, 0 माइनस h हो गया, क्लियर। आगे देखिए, लिमिट h टेंस टू 0। अब हमें क्या करना है, 0 माइनस h का मतलब हो गया माइनस h, कहाँ रखना है, 0 में से कुछ घट रहा है, मतलब 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं, यही रखना है। x की जगह जहां जहां x है वहां माइनस h लगा देना है। तो माइनस h की पावर p cos माइनस 1 अपॉन h हो गया। अब cos माइनस तो प्लस बना देता है, ये आ गया। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, देखो यहीं पे कहानी क्या थी, जो पीछे वाला क्वेश्चन था वही चीज है, यहाँ पे ये आई। अभी इसको लिख लो, फिर मैं अभी आपको, अभी इसको जब करने का नंबर आएगा तब बताएंगे। cos 1 अपॉन h, ठीक है, तभी आपको बताएंगे। इसको इक्वेशन अभी बन डाल के छोड़ दिया है। ठीक है, दूसरा किया, दूसरे में तो डायरेक्टली 0 प्लस, तो 0 प्लस h, तो भी यही रखना है, क्योंकि 0 से बड़ा हो छोटा हो यही रखना है, तो x की जगह h रखना है। तो सेम कहानी ये बन गई। ठीक है, और 0 पे आंसर क्या है, 0। अगर ये कंटिन्यूअस है तो दोनों को 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा और इसको भी 0 होना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 आ चुकी है। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों की इक्वेशन बना के छोड़ दी हमने। तो अब क्या लिखा है उसको, इफ द फंक्शन एफ एक्स इज टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, then the limit left hand limit equal to right hand limit plus value of the function at x equal to 0, सब मिला के कितना आना चाहिए, 0। the limit given in 1 का मतलब ये वाली आई थी, और सेकंड में आया था h की पावर p cos 1 अपॉन h, ये आया था 2। तो 1 और 2 इन दोनों की लिमिट जो है क्या होना चाहिए, बोथ मस्ट बी टेंस टू 0, अर्थात दोनों की लिमिट 0 के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, अब ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल तब है जब p का मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, p ग्रेटर देन 0 क्यों होना चाहिए, इसी पे पूरा फोकस है। अब वही समझ लो कि p का मान 0 से बड़ा क्यों होना चाहिए। अब यहाँ देखो p हो गया, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन कराया था कि मैंने बोला था x साइन 1 अपॉन x, ये बोला था। अगर ऐसा जब भी दिखाई दे लिमिट x टेंस टू 0 पे, तो आप आंसर क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। क्यों बोला था कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन एक्स, और ये जो x लिखा ना वो हम नीचे ला सकते हैं। ठीक है, तो ये लिमिट डायरेक्टली क्या होती है, 0 पे 0 देता है। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये h की पावर p cos 1 अपॉन h, अगर p नेगेटिव हो गया, अब आप सोचो p ग्रेटर देन 0 क्यों लिया, क्योंकि p नेगेटिव नहीं है, बस ये कह रहे हैं। अगर p का मान लेस देन 0 हो गया तो p हो जाएगा नेगेटिव। p कितना हो जाएगा, मान लो थोड़ी देर के लिए p का मान हमने -1 ले लिया, 0 से छोटा, तो अगर ये -1 हो गया तो ये डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 1 अपॉन h हो जाएगा। तो cos 1 अपॉन h बटे में h आ जाएगा। अब ये चीज डिफाइन ही नहीं होती है, तब ये क्वेश्चन क्या होगा, अटक जाएगा। अगर p का मान यहाँ पॉजिटिव है, p का मान कैसा पॉजिटिव है, चाहे वो कुछ भी हो, तो आप नीचे नहीं ला सकते उसको, मतलब डायरेक्टली अपने आप नीचे नहीं जाएगा। जैसे h की पावर -1 तो 1 अपॉन h लिख सकते हैं, है ना, तो ये सिर्फ इसी के नीचे h आ जाएगा। अगर ये h की पावर p cos 1 अपॉन h है, अगर ये p नेगेटिव नहीं है, तो हम इसको कैसे नीचे ले जाएंगे पता है, इस तरह से 1 अपॉन करके नीचे ले जा सकते हैं, क्योंकि ये पावर नेगेटिव तो है ही नहीं। तो अब ये बटे ये हो जाएगा 0, h टेंस टू 0, इसलिए ये 0 था। समझ में आया, इसलिए p का मान ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है, नेगेटिव नहीं हो सकता। केस समझ गए, ये मेन चीज है। तो वही चीज दोनों में थी, इसलिए p ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा।
अब देख लो डिफरेंशियबिलिटी में भी सेम केस फंसेगा बिल्कुल। वहां पे क्या होगा, एक बार हम डिफरेंशिएशन कर चुके होंगे तो एक पावर कम हो जाएगी h की। तो अब क्या करें, आर एच डी एक्स टेंस टू जीरो। अब आर एफ डैश जीरो, राइट हैंड डेरिवेटिव, h टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एफ जीरो ये। अब हमें क्या करना है, सीधे फंक्शन में लगा देना है। हर बार यही फंक्शन रहेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, x की पावर p cos 1/x। तो यहाँ पे जीरो प्लस एच का मतलब h लगा देना दोनों में, ये हो गया। अब ये जो नीचे h आ रहा है इसी की वजह से पूरा गेम कन्वर्ट हो रहा है। अब ये h, ये तो जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब h से करेंगे इसको डिवाइड, तो एक पावर कम हो जाएगी। तो अब आपके पास जो कंडीशन बन रही है उसको समझिए जरा। अब आपके पास जो कंडीशन बन रही है वो h की पावर p माइनस 1 और cos 1/h बन रहा है, बन रहा है। ये है आपकी तीसरी इक्वेशन। चौथे में क्या होगा, सिर्फ माइनस आ जाएगा और, ठीक है। ये जीरो माइनस एच है तो भी वहां पे अब की बार माइनस एच रखना, ये तो प्लस हो जाएगा और नीचे माइनस, तो ये वाला माइनस। और एक जो एच की पावर पे चल रहा है माइनस वन की पावर भी तो है, तो माइनस, एक माइनस ये वाला बाहर आ गया, ये माइनस वन की पावर पी और एच की पावर पी माइनस वन कॉस 1/h। तो वन से तो अपना कोई एक बार एक माइनस यहाँ पे और पी माइनस यहाँ पे, तो ये मिलके पी प्लस वन होगा। फिलहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्वेश्चन पे, इस चीज से क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा फर्क पड़ेगा इस चीज से, ठीक है। अब समझिएगा इसको। अब ये अपना बन गया h की पावर क्या है, p माइनस वन, मतलब कुल मिला के यही है। अब ये वैल्यू क्या है, अब ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, अर्थात p माइनस वन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, अर्थात दैट इज p ग्रेटर देन वन। समझ में आ गया। इसलिए डिफरेंशिएबल तब होता है फंक्शन जब p ग्रेटर देन वन होता है, और कंटिन्यूअस तब होता है जब p ग्रेटर देन जीरो होता है। अगर ग्रेटर देन वन है तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ, और सिर्फ ग्रेटर देन जीरो है, दिस इज ओनली कंटिन्यूअस। तो ये थी पूरे क्वेश्चन की कहानी। तो वही लिखा है, इसको भाषा में लिखा है, समझिएगा। नाउ इफ एफ डैश एक्स एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू जीरो, देन वी मस्ट हैव राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू जीरो, वो भी जीरो आना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू जीरो भी जीरो, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इफ या ओनली व्हेन p minus 1 greater than 0, that is p greater than 1, which gives right hand derivative and left hand derivative both 0 at x equal to 0. Hence in order that f is differentiable at x equal to 0, ठीक है। p must have greater than 1, क्लियर। p को क्या होना पड़ेगा, 1 से बड़ा होना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन वही है। अब देखो एक चीज मैं आपको समझा दूं डायरेक्टली, जब भी क्वेश्चन आते हैं ऐसे, तो अगर जो पावर यहाँ है, जो पावर यहाँ नीचे है वन है, तो इससे जस्ट ज्यादा पावर अगर ऊपर है तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा, अगर बराबर पावर है तो सिर्फ कंटिन्यूअस होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो 17 नंबर क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पे एक पावर है, यहाँ पे दो पावर है, तो ये इससे ज्यादा है तो कंटिन्यूअस भी होगा, साथ साथ में डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। अब हमें क्या बोला, इस क्वेश्चन को करने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग है इसलिए लिख दिया इसको। कह रहे सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एफ डैश जीरो इक्वल टू जीरो आएगा, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। ये कब लिख सकते हो, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू जीरो आ जाए तो हम बोलते हैं सीधे डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो। आल्सो सो दैट द फंक्शन एफ डैश एक्स हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड एट द ओरिजिन। तो ये क्वेश्चन सिर्फ आगे यहाँ की वजह से बढ़ाया मैंने, कि सो दैट ये जो पूछा इसकी वजह से बढ़ा दिया, समझ गए। अब बाकी शुरुआत तो वैसे ही चलेगी सेम, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो कंटिन्यूटी करेंगे। अब जहां भी x आएगा, देखो जीरो नेगेटिव तो जीरो माइनस एच, एक्स की जगह माइनस एच लगा देना। तो जहां भी x है फंक्शन दिमाग में रख लो, अब जहां जहां x होगा वहां माइनस एच लगा देना। अब ये तो हो जाएगा प्लस, और h जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है। अब ये आया, अब h की जगह जीरो लगाओगे, अंदर लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो ये आ जाएगा डायरेक्टली जीरो, ठीक। सो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वहां भी एच स्क्वायर, ये सीधे ही आ जाएगा, तो ये भी जीरो, और फंक्शन की वैल्यू भी जीरो पे जीरो, तो कंटिन्यूअस हो गया, तीनों चीजें बराबर आ गई। डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, वहां भी कोई दिक्कत नहीं है, ये h इंटू साइन वन अपॉन एच डायरेक्ट बताया था जीरो होता है, चाहे नीचे ले जाओ। राइट हैंड पे भी यही आएगा और लेफ्ट हैंड पे भी यही आएगा। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे, हुआ है क्या मिस्टेक, अच्छा राइट हैंड ही निकाला था, सही है, मुझे लगा लेफ्ट हैंड निकाल दिया पहले। लेफ्ट हैंड पे नेगेटिव आएगा आगे, है ना, ये नेगेटिव बाहर और ये तो पॉजिटिव हो गया, और बट वो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ भी जीरो, और अगर नेगेटिव आ भी जाता जीरो से गुणा करते तो फाइनली जीरो ही रहता। तो दोनों चीजें क्या आ गई बराबर। सो द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, दैट इज एफ डैश जीरो इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ एफ डैश, ठीक है, बोथ जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो। सो दिस कैन बी रिटन एच आल्सो। For all others values of x, fx is easily seen to be continuous and differentiable। तो खाली जीरो पे ही तो दिक्कत थी, इसको जीरो पे चेक कर लिया, वहां कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है तो ओवरऑल कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। बट इन्होंने आगे फंक्शन क्या बोला, एफ डैश एक्स को चेक करना था, तो अब इसका निकालना है डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर का 2x और साइन पहले ऐसे ही आ जाएगा, साइन वन अपॉन एक्स, ठीक है। अब की बार करेंगे एक्स स्क्वायर ऐसे ही हो जाएगा और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और वन अपॉन एक्स का हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये समझे, वो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, जो आगे एक्स स्क्वायर आ रहा था, तो ये बन गया डिफरेंशिएशन कहाँ पे, जीरो पे। और जीरो पे फंक्शन क्या दे रखा था, जीरो, तो जीरो पे क्या हो गया, जीरो। इसका डिफरेंशिएशन किया, देख लो फिर से एक बार। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x साइन वन अपॉन एक्स लिखा है, 2x साइन वन अपॉन एक्स। अब किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, साइन वन साइन एक्स का कॉस वन अपॉन एक्स और वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, केवल कॉस वन अपॉन एक्स बचेगा, माइनस के साथ आ गया। अब इसमें हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो प्लस होगी, लगा दी जीरो प्लस एच, तो कहाँ जहां जहां एक्स है वहां एच लगा दिया। अब हमको बता रखा है कि कॉस वन अपॉन एक्स हो या साइन वन अपॉन एक्स हो, ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता। इधर कर भी जाएगी, इधर आ जाएगा जीरो, बट इधर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब जीरो माइनस डज नॉट एग्जिस्ट, तो डज नॉट एग्जिस्ट ही रहेगी, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। और जब ये एग्जिस्ट नहीं कर रही तो दूसरा जहां पे हम माइनस रखते हैं तो केवल माइनस ही तो आ जाता है आगे, वो प्लस ये तो वैसे ही यही माइनस ही रहता, इसके आगे माइनस आ जाता सिर्फ। तो सिमिलरली, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस एफ डैश क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम इस फंक्शन को हमने दोबारा, एफ डैश एक्स फंक्शन है एक, इसको चीज की कंटिन्यूटी चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो वहां पे सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी होती है, ठीक है। तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी में पहुंच जाएगा। ये क्वेश्चन आसान है, चाहे तो खुद से कर लें या मैंने चलो बता देना है थोड़ा सा। एक्स टेंस टू जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, क्या करना है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एफ डैश जीरो का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू जीरो, जीरो पे चेक करना है। बता रहे हैं डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सीधे सीधे कंटिन्यूटी फंक्शन दिमाग में रखिए, एक्स ई की पावर वन अपॉन एक्स, वन प्लस ई की पावर वन अपॉन एक्स। तो पहले एक्स की जगह माइनस एच आने वाला हर जगह, क्योंकि जीरो माइनस एच करेंगे तो माइनस एच, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां माइनस एच लगा दो। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे ई की पावर इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट देगा, और ई की पावर माइनस इनफाइनाइट ये हो जाएगा वन अपॉन इनफाइनाइट, और ये इनफाइनाइट और ये देगा जीरो। तो दो चीजें ध्यान रखिए, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट देगा जीरो और ई की पावर इनफाइनाइट देगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो इन दो चीजों का ही खेल है इसमें। अब जहां जहां निगेटिव है वो तो वैसे ही जीरो दे देंगे, तो ये जीरो और ये जीरो प्लस वन कुल मिला के जीरो। अब प्लस वाले में दिक्कत आएगी, अब प्लस वाले में डायरेक्ट रख दिए तो इन्फानेट बटे इन्फानेट बन जाएगा, दिक्कत है। तो पहले ऊपर नीचे कॉमन करके कट करिए, इसको कॉमन किए तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव में, अब ये नेगेटिव तो ये बन जाएगा जीरो, अब ये बन गया जीरो प्लस वन, जीरो आ गया। और फंक्शन जीरो पे जीरो है ही, तीनों चीजें बराबर हो गई, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अब चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो, ये ना लिखे क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन में लिखाया नहीं है बार बार, प्रैक्टिस इसकी है आपकी। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट प्लस वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब बराबर है जीरो के, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। डिफरेंशिएबिलिटी में डिफरेंशिएबिलिटी तरीके से चेक कर लेंगे, तो कहाँ कहाँ रखना है, हर जगह एच रखना है इस बार, जीरो प्लस एच एफ एच हो जाएगा, एफ जीरो पे जीरो ही है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे फिर वही कॉमन करना पड़ेगा आपको, ये एच से एच कट जाएगा, कॉमन करेंगे इसमें, क्यों करेंगे, क्योंकि नहीं तो इन्फानाइट बटे इन्फानाइट बन जाएगा, काटेंगे तो फिर से वही आपका वन आ जाएगा इसमें, क्योंकि इस बार ऊपर एच नहीं बच रहा है, वो कट गया था नीचे वाले से, तो ये जीरो और ये वन बटे वन बन आ गया, ठीक है। दूसरा जीरो पे निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो जीरो माइनस एच, तो जहां जहां एच था वहां माइनस आ जाएगा इस बार, ठीक है। और ये एच से एच कट जाएगा, अब कटेगा तो ये तो डायरेक्टली जीरो, वन प्लस जीरो तो जीरो, वन प्लस जीरो मतलब जीरो, तो लेफ्ट हैंड आया जीरो, राइट हैंड आया वन, दोनों इक्वल है नहीं, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
एक्स स्क्वायर प्लस 2 कोज एक्स माइनस 2 बटे एक्स एक्स क्यूब साइन एक्स क्यूब। देखो फिर से साइन दिखा, जैसे ही साइन दिखे आपको मतलब इसको बाहर करना है तो ऊपर नीचे 3 पावर से गुणा भाग कर लो, एक था 4 बन गई, ये हो गया बन, केस खत्म। उसके बाद सिंपली 0 बटे 0 फॉर्म, एक बार 0 एल हॉस्पिटल, फिर दोबारा 0 एल हॉस्पिटल, फिर दोबारा 0 एल हॉस्पिटल, क्वेश्चन का आंसर आ गया बहुत आसानी से। ठीक है 19। आगे चलते हैं 20, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन 0 की 0 फॉर्म है। अब 0 की पावर 0 फॉर्म है तो अभी क्या करना है, डायरेक्टली नहीं करना है, इसमें लॉग लेना है दोनों साइड। लॉग ले लिया आसानी से, बाई मान लिया, लॉग ले लिया, पावर आगे आ गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये तो बटे में ही है तो ये बन गया इन्फाइनाइट बटे इन्फाइनाइट, एल हॉस्पिटल लगा दिए। लॉग एक्स का ये अपॉन में आ गया, इसका 0 हो गया, टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाद में एक्स का 1 हो जाता, 1 अपॉन एक्स, ये बटे में एक्स था, एक्स का कितना हर है ना ये, तो उसका 1 हो गया। उसके बाद फिर ये इसी को थोड़ा सा सही करके लिखे, ये ऊपर हो जाए ये नीचे, तो 0 बटे 0 फॉर्म है। फिर ऊपर का डिफरेंशिएशन नीचे का डिफरेंशिएशन, फिर इन्फाइनाइट बटे इन्फाइनाइट बन गई, फिर एल हॉस्पिटल लगाए, फिर आ गया 0, और इधर से हम लॉग हटाएंगे e की पावर 0, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये मैंने 20 क्वेश्चन प्लस 5-6 क्वेश्चन उधर, 37-38 मिनट तो उधर ही चला था। ठीक है, तो आप सोच रहे हो आपको इतने कम टाइम में इतने ज्यादा क्वेश्चंस करने को मिल रहे हैं। देखो 20 क्वेश्चन तो आपके सामने है, देखो मैंने कितने पेज करा दिए। ये कोई अगर डिजिटल बोर्ड पे कराएगा तो आपको पता है ना कितने समय में कराएगा, ये 2 से 3 लेक्चर में भी पूरे नहीं करा पाएगा 20 क्वेश्चन। 1 घंटे में वो 2 से 3 क्वेश्चन कराएंगे, तो बहुत ज़्यादा एक तो आपका टाइम खराब होने वाला है, और ऊपर से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा नहीं पाएंगे। अगर इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन करा देंगे तो सिलेबस ही नहीं करा पाएंगे। ठीक है, या तो वही रिकॉर्डेड मिल जाएगा, वही प्री के बैच की तरह, तो वही आप पढ़ते रहेंगे, जो कि पेपर में आने वाला नहीं है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ये वीडियो ओपन रहेगा सभी के लिए। एक बार फिर मैं अपना नंबर बता देता हूँ लास्ट में, 8630804037, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं बैच ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, 1-2 लेक्चर और रहेंगे ओपन, उसके बाद सारे लेक्चर क्लोज हो जाएंगे, सिर्फ जो बैच लेगा उसी को दिखेंगे, अदरवाइज किसी को नहीं दिखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।